गुरबिता ऐसी बातें कर रही हैं। चलिए गाइस, तो हम लोग काम करते हैं। तो लास्ट क्लास में गाइस हम लोग डिस्कस कर रहे थे कुछ केस स्टडी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उससे पहले हमने कुछ डिस्कस किया था। लेट्स रिवाइज इट। रिवाइज। ठीक है, तो रिवाइज हमने क्या क्या किया, मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना है इसमें हमारे पास। तो रिवाइज हमने देखो क्या क्या किया था। सबसे पहले हमने समझा कि व्हाट इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन, राइट। जहां पे भी आपको दिक्कत हो प्लीज मुझसे पूछ लेना। लॉजिस्टिक रिग्रेशन पूछा, फिर हमने इसमें सिग्मॉइड फंक्शन की बात करी। ठीक है, फिर हमने बात करी कि व्हाट इज क्या क्या बात करी थी, एक मिनट, लेट मी गो बैक। बहुत सारी बातें करी थी, है ना। कितना ज्यादा पढ़ा दिया मैंने, बता। राइट, हमने फिर ऑड्स रेशियो की बात करी, ऑड्स की बात करी, ऑड्स रेशियो की बात करी, रेशियो की बात करी। ठीक है, फिर हमने बात करी थी कुछ आपकी प्रोबेबिलिटी की बात करी थी। राइट, फिर हमने बात करी कुछ एक्यूरेसी की बात करी थी। एक्यूरेसी से पहले हमने बात करी थी लाइकलीहुड की बात करी थी। राइट, लाइकलीहुड फिर नेगेटिव लाइकलीहुड। ठीक है, फिर हमने बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी की बात करी थी, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी की बात करी थी। ठीक है, फिर हमने बात करी थी कुछ इवोल्यूशन ऑफ मैट्रिक्स, इवोल्यूशन की बात करी थी हमने, इवोल्यूशन ऑफ मॉडल। राइट, उसमें हमने बात करी थी कि हम एक्यूरेसी की बात करेंगे। ठीक है, रिकॉल की बात करेंगे, प्रिसीजन की बात करेंगे, है ना। प्रिसीजन, सॉरी, नॉट जंप, प्रिसीजन की बात करेंगे। और हमने बोला था F1 स्कोर की बात करेंगे, है ना। फिर मैंने कुछ वर्ड बोले थे, लिफ्ट है, गेन है। ठीक है, और लिफ्ट गेन हो गया, आपकी AUC हो गया, आपका ROC हो गया, वगैरह वगैरह एटसेट्रा लिख दिया मैंने। ये सब बात करी थी, राइट। उसके बाद हमने केस स्टडी की बात करी थी। केस स्टडी हमारी क्या थी कि हमारे पास करीब 800 पीपल हैं, 50 पीपल हैं, राइट, टोटल पॉपुलेशन। उनमें से 150 ऐसे पीपल हैं, पीपल विद नो हिस्ट्री, मीन्स न्यू कस्टमर्स। ठीक है, न्यू कस्टमर्स हैं। ठीक है, फिर हमने जो 700 पीपल हैं, पीपल विद हिस्ट्री ऑफ फ्रॉड और डिफॉल्ट और नॉन डिफॉल्ट की बात है, राइट, डिफॉल्ट और नॉन डिफॉल्ट की। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला था कि इन डेटा को हम लोग क्लीन करेंगे। तो हमें पता करना है कि इन 700 लोगों के बेस पे हमें क्या बनाना है, मॉडल बनाना है। जब हमारा मॉडल फिक्स हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे, 150 पीपल बताएंगे कि कितने लोगों को हमें क्या बोलते हैं, लोन देना है, नहीं लेना है। तो ये 700 पीपल के बारे में हमें क्या पता है कि इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं, करीब 74% लोग ऐसे हैं जिन्होंने फ्रॉड नहीं किया, नो फ्रॉड, राइट।
ठीक है, और आपके जो 26% लोग ऐसे हैं जिन्होंने फ्रॉड किया है। ठीक है, तो इनके बेस पे हमें एनालिसिस करनी है और हमें पता करना है कि किस तरह के लोग फ्रॉड करते हैं, किस तरह के लोग फ्रॉड नहीं करते। अगर हमें यहाँ से पता चल जाए, एक फार्मूला पता चल जाए, इक्वेशन पता चल जाए कि क्या होगा कि बंदे फ्रॉड करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है, तो अगर हम यहाँ से मॉडल बनकर तैयार हो जाएगा, फिर हम न्यू कस्टमर प्रेडिक्ट करेंगे कि भैया ये हमारे 150 लोगों से कितने लोगों को हम लोन देंगे या कितने लोगों को लोन नहीं देंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डेटा को हमें ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट करना पड़ेगा, मतलब क्लीन करना पड़ेगा डेटा। वो क्लीन बाद में बात करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 700 डेटा पे मॉडल को ट्रेन करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट कर लेते हैं। ट्रेन, एक्स ट्रेन, राइट, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन एंड वाई टेस्ट में हम डेटा को तोड़ लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, मॉडल को ट्रेन करते हैं, हम लोग मॉडल को ट्रेन करते हैं किस पे, एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन, इन दोनों पे मॉडल को हम लोग ट्रेन करते हैं, फिट करते हैं, मतलब फिट करेंगे तो मॉडल हमारा फिट हो जाता है। मॉडल फिट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे भाई, मॉडल हमारा फिट हो गया, अब हमें देखना कि हमारा मॉडल सही काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। तो देखो हमारे पास एक्स ट्रेन का बाई ऑलरेडी हमें पता है कि इस डेटा पे इन लोगों ने क्या किया, बंदों ने फ्रॉड किया या फ्रॉड नहीं किया। अब हम क्या करेंगे इस डेटा से, राइट, हम लोग क्या करेंगे, जो हमने मॉडल बनाया होगा, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट करेंगे हम लोग एक्स ट्रेन। हमें कैसा पता चलेगा हमारा हमने जो काम किया वो सही काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पुराने डेटा पे जैसे हमने मॉडल बनाया है उसी पे प्रिडिक्ट करके देखें कि हमारा मॉडल काम सही कर रहा है नहीं कर रहा है। तो आपने जो भी मॉडल बनाया था आपने एक्स में प्रिडिक्ट करोगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, इसको हम लोग बोल देते हैं, मान लो प्रिडिक्टेड ट्रेन वैल्यू है ना, प्रिडिक्टेड ट्रेन इक्वल टू, ठीक है, तो प्रिडिक्टेड ट्रेन इज इक्वल टू ये हो गया कि भैया हमने जो मॉडल बनाया और हमने इस पे ट्रेन डेटा पे चला के देखा तो हमारा रिजल्ट ये आ रहा है, बट एक्चुअल रिजल्ट तो हमें पता है ना इसका कि बाई ट्रेन होगा। हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि भैया हमारा मॉडल सही है, हमारा मॉडल गलत है। ठीक है, तो सही गलत के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग, आपको पता है हम लोग कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाते हैं, राइट, तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स हमें पता चलेगा कि कंफ्यूजन मैट्रिक्स बना लेंगे हम लोग। ठीक है, उससे पता लगेगा हमारी एक्यूरेसी कितनी है, ठीक है, हमारी रिकॉल कितना है, हमारी प्रिसीजन कितना है। ठीक है, तो पहले ट्रेन के हिसाब से देख लिया हमने, एसएम किसके साथ करेंगे, टेस्ट के साथ करेंगे। और अगर दोनों पे ये रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, मतलब ट्रेन पे भी अच्छा आ रहा है और टेस्ट पे भी अच्छा आ रहा है, तो हम कहेंगे हमारा मॉडल अच्छा है। अगर हमारा मॉडल अच्छा है तो हम बता पाएंगे कि भैया ये नए कस्टमर 150 लोग हैं, उनमें से कितने लोग को लोन देना है और कितने लोगों को लोन नहीं देना है। तो ये कहानी है पिछले क्लास की जो हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, इसमें से किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज डू लेट मी नो, नहीं तो आई विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। जो हम लोग पाइथन वैसे हम कर चुके हैं लास्ट क्लास में, थोड़ा सा आई विल वॉक थ्रू दोज पॉइंट्स। यस गाइस, ओके, अभिनव, गुरबिता, लवप्रीत, सरिता, उत्कर्ष। गाइस जितने लोग नहीं आ रहे हैं, अगर आप जानते हैं उनसे बात करो, क्लास में आना शुरू करें। अगर नहीं आएंगे तो आपको दिक्कत होगी, उनको दिक्कत होगी, ठीक है, ट्रस्ट करो, मैं बोल रहा हूँ दिक्कत होगी, मतलब दिक्कत होगी, क्लियरेंस यहाँ से नहीं मिलेगा मेरी तरफ से भी आपको रिज्यूमे। और उसके लिए आप सोचो कि नौकरी के लिए इमेटिका सपोर्ट करेगा, जब तक आपका अटेंडेंस ठीक नहीं होगी कोई सपोर्ट नहीं करने वाला, ये ट्रस्ट कर लो, ठीक है। तो ये वैसे मैं कोड कल कर चुका हूँ, लास्ट टाइम मैंने कोड कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं दोबारा कोडिंग नहीं कर रहा, जहां तक मैं कर चुका हूँ वहां तक नहीं कर रहा, फिर आगे की हम लोग बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, इम्पोर्ट पांडा किया, इम्पोर्ट नमपाई किया, राइट, और ओएस किया, और फिर वहां से मैंने डायरेक्टरी को सेट किया जहां पर मेरा डेटा लिख रखा था। ठीक है, फिर मैंने देखा कि वहां पर कौन कौन से मेरे पास डेटा सेट हैं, तो बैंक लोन था, कार सेल्स था, ठीक है, ये तो बाद में हमने बनाए थे, वो सब चीजें थी।
ठीक है। और मैंने बोला था कि यहाँ पे डेटा सेट जो वो किसके नाम से है, बैंक लोन डॉट सैस 7 बी डेट, और ये डेटा सेट हमारा कौन सा, ये सैस डेटा, सैस फॉर्मेट है, राइट। सैस एक लैंग्वेज है जिसका डेटा इस तरह से बना हुआ है, तो उसको पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पीडी डॉट रीड सैस करते हैं। ये हमने पढ़ लिया। फिर आपने देखा कि बैंक का डेटा है टोटल, तो इसमें देखो टोटल रो कितनी है हमारे पास 850, और टोटल कॉलम कितने हमारे पास 9 कॉलम्स है। उसमें एज का मतलब ये था कि एज इन ईयर, ये सब मैंने लिख रखा है, लास्ट क्लास में बताया था आप लोगों को। फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पे नए कस्टमर और पुराने कस्टमर को मैंने अलग कर लिया। कैसे पता नए कस्टमर, क्योंकि उनकी मेरे पास कोई हिस्ट्री नहीं है। कैसे पता नहीं हिस्ट्री, देखो ये नीचे लिखा है NA, इसका मतलब ये वो लोग हैं जिनके कोई हमारे पास हिस्ट्री नहीं है। तो मैंने नए कस्टमर अलग कर लिए और बाकी को मैंने DF बना लिया। इसमें क्या मिसिंग और नॉन मिसिंग का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। फिर मैंने इसकी क्या समरी निकाल के देखी, फिर मैंने आपको बताया था कि इसमें एज सबकी काउंट 700 है, इसका मतलब मिसिंग कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। मीन हमारा ये है। देखो गाइस एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, पता नहीं आप लोग जानते हो नहीं जानते हो, कि अगर किसी वेरिएबल की ओके ऐसी वैल्यू है जो 0 नहीं हो सकती, ठीक है, इसका मतलब वो भी मिसिंग वैल्यू है। एग्जाम्पल के लिए मान लो किसी की एज यहाँ पे 0 हो गई, ठीक है, किसी की एज मान लो 0 हो गई, तो वो क्या होगा, तो आपको देखना पड़ेगा किसी की एज 0 हो सकती है नहीं हो सकती है। मुझे जहां तक पता है एज 0 नहीं हो सकती है, तो इसका मतलब देखना पड़ेगा कि मिसिंग वैल्यू तो नहीं है वो, राइट। जैसे कि आप बात करें कुछ इनकम की, और उसको एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस आ रहा है मान लो उसका 4 साल का या 2 साल का, बट उसकी इनकम 0 है। ये भी एक केस है जहां पे आपकी इनकम तो 0 है, बट आपको एक्सपीरियंस, इसका मतलब वो भी आपका कुछ 0 हो सकता है, मिसिंग वैल्यू हो सकती है। 0 लिख रखा है किसी ने जबरदस्ती, बट मिसिंग वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे भी हमें देखना पड़ता है, इसीलिए समरी हमारी बहुत हेल्प करती है। तो जैसे ये सब दे रखा है, नंबर हमें पता है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है हमारी 56, तो एज 56 हो सकती है, इट्स ओके। सिर्फ मुझे आउटलायर किसमें थोड़ा सा नजर आ रहा है, आपके इनकम में। अगर आपको ट्रीटमेंट करना है तो कर लो, नहीं तो करना तो मत करो। बाय डिफॉल्ट क्या है कि मिसिंग वैल्यू हमारे में 0 है, राइट। फिर हमने क्या चेक किया था, कोरिलेशन चेक किया था, और कोरिलेशन की मैंने आपको दिखाया भी था एक टेबल बना के, जहां तक मुझे याद है, राइट। अगर नहीं याद है तो हम दोबारा कर सकते हैं, देखते हैं। 13-14 क्लास में कोरिलेशन हमने यहाँ पे प्लॉट भेजा था, ठीक है। और तो ये सारी वैल्यूज थी, नहीं ये तो कुछ और कोरिलेशन है, सॉरी, ये कुछ और कोरिलेशन है गाइस। कोरिलेशन हमें निकाल के वहां भेजना है, तो हमने क्या किया, ये जो df.core आया है इसको मैं किसी में सेव कर लेता हूँ, ठीक है, और एक्सेल में भेज लेता हूँ। इसको नाम लिख दिया मैंने CR इक्वल टू, अब CR.2 CSV, और इसका नाम रख दिया हमने core log.CSV, और ये हमारा वहां पे जा चुका है। देखते हैं core डॉट है, हाँ ये है ना core log नीचे वाला, सॉरी। तो ये हमारे नंबर्स है, राइट। तो हमें देखना कोरिलेशन हमारा बहुत ज्यादा तो किसी के बीच में नहीं, ये मैं पिछले क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, बट ठीक है फिर से मैं लिख ले रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा देते हैं लोग, राइट। कहते हैं जहां पे भी कोरिलेशन जो है वो बड़ा है, हेलो कितना, हेलो 70% से, कैन यू हियर मी सर? 80, हाँ प्लीज बोलो। सर एक क्वेश्चन था, एंट्रोपी एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी, वो तो डिसीजन ट्री में आएगा बेटा। ओके, अभी तक आई गेस डिस्कस तो नहीं हुआ है ना ये? नहीं बेटा नहीं। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। क्रॉस एंट्रोपी, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी या एंट्रोपी केवल? एंट्रोपी। एंट्रोपी बेटा अगले क्लास में। ओके ओके। सो सर देखो आपने गाइस, वो लिखा था ना कि क्रॉस एंट्रोपी आपने बता दिया है इसलिए पूछा हमने। बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, दैट्स व्हाट्स बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, दैट इज नेगेटिव लॉग लाइक्लीहुड। नेगेटिव लॉग लाइक्लीहुड को ही बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी बोलते हैं, ठीक है। जो ओके एंट्रोपी सर, बोल रहे हैं, हाँ। देयर इज टू थिंग, एंट्रोपी और बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, द डिफरेंस। तो गाइस देखो मैंने ये कोरिलेशन निकाल के देखा है आप लोगों का, मतलब आप लोगों का, सॉरी कह रहा हूँ मैं कोरिलेशन की आपको एक फनी चीज बताता हूँ गाइस, ये तो 100%, 100% पे उसको हटा दो, कोई फायदा नहीं है,
ये तो होगा ही होगा अपने आपस में, राइट। इसको हटा देते हैं, बाकी को देखते हैं हम लोग, ठीक है। वैसे कोरिलेशन ज्यादा तो 70% से ऊपर देखा जाता है, बट यहाँ पे मैंने 60 कर दिया ताकि मैं आपको दिखा सकूं चीजों को। तो देखो, एज का किसी के साथ कोरिलेशन नहीं है, ये डिफॉल्ट का भी होनी चाहिए क्योंकि तो 1 और 0 वैल्यू है, राइट। यहाँ देखते हैं, एजुकेशन का भी किसी के साथ कोरिलेशन नहीं है। एम्प्लॉयमेंट का कोरिलेशन है इनकम के साथ। क्या ये सही बात है? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए गाइस? होना चाहिए ना, कि अगर किसी को एक्सपीरियंस ज्यादा है तो उसकी इनकम भी ज्यादा होनी चाहिए, राइट। ऐसा कोरिलेशन माना जाता है, 100% ट्रू नहीं है, बट कोरिलेशन होता है। 60-70% के आसपास कोरिलेशन होता है। अगर किसी की एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, राइट, तो उसकी इनकम मोस्टली ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जेन्युइन केस है, ठीक है। बट 70% से ज्यादा नहीं है, तो इसलिए हमें केयर करने की जरूरत नहीं है। ऐसे जैसे एड्रेस का किसी के साथ कोरिलेशन नहीं है, बट इनकम का कोरिलेशन एम्प्लॉयमेंट के साथ, ठीक है। तो दूसरा हो गया, डेट टू इनकम का रेशियो किसी के साथ नहीं है, फिर क्रेडिट डेट का अदर डेट के साथ, मतलब उसके पास जितने ज्यादा डेट है उतना ही क्रेडिट डेट भी ज्यादा है। ऐसे ही आप देखो, यहाँ पे इनकम की बात करें तो इनकम का कोरिलेशन आपका डेट के साथ भी है, मतलब इनकम अगर ज्यादा है तो जनरली लोगों के डेट भी ज्यादा होते हैं। मैंने देखा, मेरे क्लस्टर डेट थे, वो अगर वो 2.5 लाख के आसपास कमा रहे थे, 2.5 या 3 लाख के आसपास कमा रहे थे, तो 1-1.25 लाख के आसपास उनकी ईएमआई जा रही थी, ठीक है। तो वही है, क्योंकि अब उनके अपने शौक बड़े हो जाते हैं, बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, ठीक है। 2-2.5 लाख रुपए कमा रहा है, गाड़ी चाहिए 50 लाख रुपए की, तो भैया ऑफ कोर्स आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, टैक्स देना, कहते हैं लोन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वही सारी चीजें यहाँ पे लिख रखी हैं। मैं किसी को ड्रॉप नहीं कर रहा क्योंकि कोरिलेशन किसी में भी 70% से ऊपर नहीं है, ठीक है गाइस। आई होप आई एम क्लियर। कोरिलेशन की आपको एक खतरनाक बात बता दूं। एक लड़का था, मेरे साथ काम करता था, उसने नया डेटा साइंस से सीखा था और ही वॉज वेरी पैशनेट अबाउट लर्निंग थिंग्स। तो उसे पता करना था कि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो चीट कर रही, उसे ऐसा लगता था। तो उसने क्या किया कि भाई उसके जितने दोस्त थे उनको वो सबको जानता था, और उसने सबका टाइम निकाला कि कौन कितने बजे बिजी रहता है और कितने घंटे तक व्हाट्सएप पे वो रहता है, या इंस्टाग्राम पे, जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट थे उसने 4-5 प्रोफाइल बनाए, और जो भी उसके दोस्त थे सबके आगे लिख दिया कि 10-15 दिन का उसने डेटा स्टडी किया कि मिस्टर ए इंस्टाग्राम पे शाम को 8 बजे से 10 बजे तक ऑनलाइन रहे, ठीक। मिस्टर ए व्हाट्सएप पे 7 से 7:30 तक ऑनलाइन रहे, 4 से 5 बजे तक ऑनलाइन रहे, फिर 8 से 9 बजे तक ऑनलाइन रहे। इस तरह से उसने वेरिएबल्स बनाए, ठीक है। इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, व्हाट्सएप का, इस तरह से उसने बनाए, ठीक है। और ठीक है, और जब आप कॉल करते हो किसी बंदे को तो जो जो होता है ना, वो क्या बोलते हैं, truecaller.com, जो ट्रू कॉलर वाला होता है, उसमें पता चलता है एक बंदा बिजी है, राइट, अभी, या 2 मिनट पहले ऑनलाइन था, या कुछ इस तरह से कहानी दिखाते हैं शायद ट्विटर, ट्रू कॉलर पे। तो उसने वो भी स्टडी करी, और उसी हिसाब से लड़की की स्टडी करी इन सब चीजों की, और उसने कोरिलेशन निकाल के देखा। तो पता चला कि 2 लोगों के साथ उसका कोरिलेशन बहुत स्ट्रांग था, कि मतलब जब वो ऑनलाइन तब वो ऑनलाइन, जब वो कॉल पे बिजी वो कॉल पे बिजी। इस तरह से कोरिलेशन उसने निकाला, कोरिलेशन ही हो गया ना कि हाईली कोरिलेशन था। और उसने बाद में जब नैरो डाउन करी चीजें तो पता चल गया कि उसका एक्चुअल में दूसरा बॉयफ्रेंड कौन है। और फिर उसने उसका बोला कि आज मोबाइल दिखाइए, तो उसका चक्कर चल रहा है। जब उसने नाम लिया वगैरह वगैरह, फिर वो पकड़ी गई या पकड़ा गया, जो भी कहानी होगी। तो इस तरह से उनका फिर वो ब्रेकअप हो गया, वट एवर। सो माई पॉइंट इज, अगर आप मैथमेटिक्स चीज अच्छे सीखते हो तो इनका प्रैक्टिकल लाइफ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके सो हमने ये कर लिया। इसके बाद देखो, आउटलायर ट्रीटमेंट तो मुझे जरूरत नहीं, क्योंकि है ही नहीं इसमें आउटलायर, मिसिंग वैल्यू जरूरत नहीं है, और फीचर इंजीनियरिंग करनी नहीं मुझे कुछ। तो अब मुझे क्या करना है, मॉडल चलाना है। बाकी तो बहुत सारी चीजें जो मुझे करनी चाहिए थी तो मैंने नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास डेटा बहुत क्लीन है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, फिर हम लोग क्या किया था, मॉडल बनाने के लिए मैंने लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन किया था हमें क्या क्या चाहिए होता है। जब हमारे पास क्लीन डेटा होता है, राइट, फिर हम लोग क्या करते हैं, एक्स वाई को अलग कर लेते हैं, ठीक है। एक्स वाई को अलग कैसे करेंगे हम लोग, डेटा में से डिफॉल्ट को अलग कर लिया, और डेटा में से डिफॉल्ट को ड्रॉप कर लिया, तो इसमें केवल मेरा बाई हो गया और इसमें सारे मेरे एक्स हो गए। तो ये पहला वाला स्टेप हो गया। फिर मुझे क्या करना है, डेटा को स्प्लिट करना है ट्रेन टेस्ट में, ठीक है। तो ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट करने के लिए मैंने क्या किया, देखो, फ्रॉम sklearn डॉट
मॉडल सिलेक्शन, इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ठीक है। फिर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, इसमें एक्स डाला और बाई डाला, टेस्ट साइज कर दिया मैंने 30 और रैंडम स्प्लिट कर दी 88। वो आपकी चॉइस, आप कितना रखते हो, मैं इसमें नंबर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, 25%, और ये नंबर मैंने कर दिया रैंडम स्प्लिट कर दी 0। इट्स माई चॉइस, जितना मैं रखना चाहूँ, ठीक है। तो फिर मैंने इसको चलाया और इसको चलाया, अलग कर लिया मैंने, एक्स को अलग कर लिया और मैंने बाई को अलग कर लिया। ये स्टेप कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मेरे पास एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, बाई ट्रेन और बाई टेस्ट आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, फ्रॉम एसक्यूएल डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन, क्योंकि मुझे लॉजिस्टिक रिग्रेशन चलाना है यहाँ पे, तो मैंने फ्रॉम एसक्यूएल डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, जो भी मैंने फंक्शन कॉल किया, जैसे यहाँ पे लॉजिस्टिक चला रहे तो लॉजिस्टिक कॉल किया, अगर हम डिसेंट्री चलाते तो डिसेंट्री कॉल करते, रैंडम फॉरेस्ट कॉल करते, सपोर्ट वेक्टर मशीन करते, केएनएन कॉल करते, व्हाटएवर जो हम ट्राई कर रहे हैं, हमने फ्रॉम एसक्यूएल डॉट ट्री, डिसेंट्री कॉल होता है, एसक्यूएल डॉट नेवर से तो केएनएन कॉल होता है, एसक्यूएल डॉट इनसेम्बल से रैंडम फॉरेस्ट कॉल होता है, हमने कॉल कर लिया। फिर उसको हमने क्या बना लिया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और उसको मैंने किसी में सेव कर लिया, जिसका नाम, किसका नाम सेव किया मैंने, लॉग आर। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अब इसके अंदर कुछ हाइपर पैरामीटर होते हैं, वो मैंने हाइपर पैरामीटर यहाँ डाल दिया, ठीक है। हाइपर पैरामीटर क्या होते हैं, वी विल डिस्कस कि क्या होते हैं। अभी के लिए हम लोग शांत रहेंगे, हाइपर पैरामीटर। अगर नहीं हाइपर पैरामीटर क्या करोगे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन और ब्रैकेट में इस तरह से, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, लॉग आर डॉट फिट, फिट में डालेंगे एक्स ट्रेन और बाई ट्रेन। ये क्या हो रहा है, मेरे मॉडल की ट्रेनिंग हो रही है। क्या हो रहा है गाइस, मेरे मॉडल की ट्रेनिंग हो रही है, ठीक है। यहां तक हम लोग करते हैं पाइथन में। ठीक है, यस, देखो मैंने क्या किया, फ्रॉम एसक्यूएल डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है, और लॉजिस्टिक रिग्रेशन ऑब्जेक्ट को बना के हमने लॉग आर में सेव कर लिया, ठीक। लॉग आर में सेव हो गया, तो लॉग आर डॉट फिट एक्सटेन और बाइट, और इसका जो रिजल्ट आया मैंने कहां में सेव कर लिया, लॉग आउटपुट, ठीक है। यहां तक मेरा मॉडल ट्रेन हो गया। ठीक है, अब हमारा मॉडल हो गया ट्रेन, ठीक है। अब हमारा मॉडल सही काम कर रहा है नहीं कर रहा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, हमें मॉडल को इवोल्यूट करना। इवोल्यूशन के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि इवोल्यूशन के लिए उसने किस पे मॉडल को ट्रेन किया, एक्स ट्रेन पे टेस्ट मॉडल बनाया हुआ है, राइट। प्रिडिक्ट करके देखेंगे कि जिस पे ट्रेन किया उसी पे वो सही प्रिडिक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखो, लॉग आउटपुट डॉट प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट क्या करेगा, एक्स ट्रेन पे इक्वेशन सॉल्व करेगा, जो भी इसकी इक्वेशन बनी इंटरनल, और उसका रिजल्ट आउटपुट करेगा। ये सारा उसका क्या है, रिजल्ट आउटपुट, किसके बेस पे, एक्स ट्रेन के बेस पे, ठीक है। और ओरिजिनल वैल्यू का क्या है हमारी वाइज, ये तो हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू है, और ओरिजिनल वैल्यू क्या है यहाँ पे, इसके हिसाब से हमारे पास था बाई ट्रेन, ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू है। ओरिजिनल पहली वैल्यू क्या है, G1, और ये कितने वैल्यू बता रहा है, 1 कह रहा है, ये भी बात ठीक है। दूसरी वैल्यू कितनी बोल रहा है, ये 0, एक्चुअल वैल्यू ये भी 0 बोल रहा है ना। तीसरी वैल्यू कितनी बोल रहा है, ये 0 बोल रहा है, ये भी हमारी 0 वैल्यू बोल रहा है, राइट। ये हमारा 1 है, और ये हमारा क्या बोल रहा है, 0 बोल रहा है। इसका मतलब थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अगर ये सारे प्रिडिक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू सेम हो जाते, इसका मतलब हमारा मॉडल 100% सही होता, बट ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं। तो गाइज यहाँ तक आपको समझ में आया, प्लीज कोई क्वेश्चन हो लेट मी नो। यहाँ तक मैं कल करा चुका हूँ, इसलिए मैं थोड़ा तेज दौड़ रहा था लास्ट क्लास में, मतलब करा चुका हूँ।
गाइस गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून विवेक, हाउ आर यू? फाइन सर। सर अगर जो एक्चुअल है वही अगर प्रेडिक्ट करके ले आएंगे तो फिर सर मॉडल की फिर अपने को जरूरत ही क्या पड़ेगी? तो ये भी चीज है ना सर, अगर जो मॉडल एक्चुअल वही वैल्यू है वो predict कर रहा है, मॉडल हाँ वही आएगा predict करके आ 100%। हाँ, तभी तो तो है फिर सर मॉडल। इसका मॉडल मतलब को फिर आपका विवेक, तो उस केस में हमारा मॉडल 100% अच्छा काम कर रहा है। वो जो कहेगा कि बंदा फ्रॉड है, मतलब फ्रॉड होगा। नया बंदा कोई भी आएगा उसके बारे में प्रिडिक्शन करेगा ना, अभी तो हम टेस्ट कर रहे हैं, राइट? जो फ्यूचर में कभी भी कोई ओके। बंदा आएगा उसके बारे में आप कह रहे हो कि बंदा फ्रॉड है, आप 100% श्योर हो कि बंदा वो फ्रॉड ही होगा। आप बोल रहे हो ये बंदा फ्रॉड नहीं है, तो 100% फ्रॉड नहीं होगा। मैं ठीक है, सभी तो अभी अभी तो उसकी ट्रेनिंग करके देखा है, टेस्टिंग करके। अभी तो हम पास देख रहे हैं। इसने हमसे 500 लोगों पे स्टडी किया, हम उन्हीं 5 लोगों को प्रेडिक्ट करके देख रहे हैं क्या सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। जब हमने जिसपे जी जी। बनाया, क्योंकि फ्यूचर का तो हमें पता नहीं है ना कि बंदा फ्रॉड करे नहीं फ्रॉड। मॉडल बोल रहे कि बंदे फ्रॉड नहीं कर रहा करेगा, ठीक है, और आपने उसको यस। लोन दे दिया और उसने फ्रॉड कर दिया, तो गलत बात हो गई, ठीक है। और अगर आपने बोला ये बंदा फ्रॉड करने वाला और आपने उसको लोन नहीं दिया, वो भी दिक्कत क्या होगी भैया, वो कहीं और से पैसा ले लेगा और आपका नुकसान हो जाएगा। तो दोनों केस में आपको नुकसान है। तो आपको ऐसा मॉडल बनाना है जो फ्रॉड को फ्रॉड बोले और नॉन फ्रॉड को नॉन फ्रॉड बोले। नॉन फ्रॉड। जितना अच्छा मॉडल होगा, राइट, तो अभी जितना अच्छा मॉडल होगा उतना ही आपका फ्यूचर अच्छा होगा। जी जी, जितनी एक्यूरेसी आएगी सर। ठीक है सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। तो देखो, आई होप ये वाली लाइन क्लियर होगी। प्रोबेबिलिटी वाला हम गोली मार देते हैं अभी के लिए, बाद में, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं, यहां तक लास्ट क्लास में हो गया था, अब हम बात करते हैं। तो हमारे पास मॉडल रेडी है और हमें चेक करना है कि हमारा मॉडल सही है या गलत है। तो सबसे पहले हमने जिस मॉडल को ट्रेन, जिस डेटा पे ट्रेन किया है, उसी से प्रिडिक्ट करके देख लेते हैं। तो लॉग आउटपुट हमारा मॉडल है, डॉट प्रिडिक्ट, हमने एक्स ट्रेन पे प्रिडिक्ट किया, ठीक है सर, एक्स ट्रेन पे प्रिडिक्ट किया। तो इसका मतलब ये जो रिजल्ट आ रहा है वो किसका आ रहा है? इसका डेटा का आ रहा है ना गाइस? यस और नो? एक्स ट्रेन का ही तो आ रहा है। ऐसे ही हम लोग टेस्ट के लिए प्रिडिक्ट कर देते हैं। चलो बाद में करेंगे, पहले प्रिडिक्ट कर लिया। अब हमें चेक करना है कि हमारा मॉडल सही काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ऐसे नंबर देखते रहोगे तो आपको समझ में नहीं है, एक एक करके मैच थोड़ी ना कराते रहोगे सालों। यहाँ पे तो आपके 400-500 मान लो मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड, तो थोड़े मैच कराते रहोगे। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं गाइस, सबसे पहले हम कॉल करते हैं एक स्केलर इंपोर्ट। आपका हम यहाँ पे कर रहे हैं इवोल्यूशन, मॉडल इवोल्यूशन। जो भी छुट्टी कर करके आ रहे हैं ना, वो तो उनकी समझ से सब पार हो जाएंगी बातें, ठीक है। मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये क्या करती है सर, ये एक ऐसा समझ लो मैट्रिक्स है, इट हेल्प्स टू इवोल्यूट दी मॉडल। कैसे कैसे करती है, अब देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा, मैट्रिक्स प्रिंट, ठीक है, प्रिंट मैट्रिक्स डॉट क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, ओके, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। आप इससे पहले अगर चेक करना चाहते हो मॉडल की एक्यूरेसी, तो आप ऐसे कर सकते हो। दूसरा तरीका ये भी है गाइस, कि जो आपका लॉग आउटपुट था ना, राइट, डॉट स्कोर करो और इसमें एक्स ट्रेन कॉमा बाई ट्रेन। स्कोर कितना दे रहा है ये आपका? 81% स्कोर दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये 81% मॉडल ठीक काम कर रहा है। मतलब क्या कि 81 टाइम्स, मतलब अगर 100 लोगों को आप पकड़ रहे हो तो 100 में से 81 टाइम्स ये मॉडल फ्रॉड को फ्रॉड और नॉन फ्रॉड को नॉन फ्रॉड बोल रहा है, पास्ट के डेटा पे, ट्रेन के डेटा पे। अगर हम ऐसे टेस्ट पे देखें, सेम कहानी, बस यहाँ पे कर दूं, मैं टेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर भी टेस्ट कर देता हूँ। ये कितना आ रहा है? 80%, 80% टेस्ट में। मतलब देखो, ये तो डेटा इसने देखा था, इसी पे तो मॉडल आपने ट्रेन किया। इसका मतलब एक्स ट्रेन जो डेटा था या बाई ट्रेन जो डेटा था,
वो मॉडल को एक्सपोज हो चुका है, मॉडल ने उसको देख रखा है, उसी पे उसने फार्मूला बनाया इंटरनली, बट ये डेटा उसने नहीं देखा है। देखो कहीं पर भी ये डेटा मैंने यूज नहीं किया अपनी मॉडलिंग में। मैंने मॉडलिंग कौन सा, एक्सट्रेन और बाइट्रेन ही यूज किया था, ठीक है। उस पे भी हमारा 80% ठीक कर रहा है। इसका मतलब क्या कि अगर हम नया कस्टमर आएगा, राइट, और हम बताएं, मतलब 100 कस्टमर आए, उनको हमने बताया कि इतने लोग फ्रॉड करेंगे, इतने लोग फ्रॉड नहीं करेंगे, इतने लोगों को पैसा दे दो, इतने लोगों को पैसा मत दो, तो उनमें से करीब करीब 80% टाइम मैं ठीक होगा, मतलब मेरा मॉडल 80% टाइम वो ठीक होगा। इसका मतलब ये है, ठीक है। बट इससे हमें टेस्ट पता, इसके अलावा भी तो हमारी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करेंगे, देखो गाइस, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट होती है, देखो वो क्या क्या देती है। तो हमने लिखा है यहाँ पे बाई ट्रेन, यहाँ पे लिखा हमने प्रेडिक्टेड ट्रेन, ठीक है गाइस। ये हमने रन किया, ये क्या बता रहा है, हमारा क्लासिफिकेशन रिपोर्ट बता रही है। हमें 1 के लिए देखना है, क्योंकि हम हमेशा 1 के लिए काम करते हैं। अगर आप 0 के काम करते हैं तो 0 के लिए बात कर सकते हो, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही है। हम फ्रॉड के बारे में बात कर रहे हैं, तो कह रहा है कि भैया 82% एक्यूरेसी है, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ट्रेन डेटा की 81.7%, मतलब करीब 82% एक्यूरेसी है। और हमारा प्रिसीजन कितना, 70%, और रिकॉल हमारा 55%, और F1 स्कोर हमारा 61 स्कोर। इसके बारे में लास्ट क्लास हम लोग डिटेल में बात किए थे, बट फिर भी मैं एक लाइन में बता देता हूँ। रिकॉल का मतलब क्या है कि हमारे डेटा में 100 फ्रॉड थे, ऐसे 100 लोग थे जो फ्रॉडलेंट थे, बट उनमें से केवल 55% लोगों को पकड़ पा रहा है। मतलब टोटल फ्रॉड में से मेरा मॉडल केवल 55% लोगों को फ्रॉड बोल पा रहा है, ठीक है। मतलब 45% लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली फ्रॉड थे, बट मेरा मॉडल उनको नहीं पकड़ पा रहा है। दैट इज माई रिकॉल, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन किया, फिर से मैं आपको एक लाइन में बता रहा हूँ। तो प्रिसीजन क्या होता है, प्रिसीजन ये कहता है कि मेरे मॉडल ने 100 लोगों को पकड़ा, बोला कि 100 लोग फ्रॉड हैं, राइट, बट उनमें से केवल 70% एक्चुअल में फ्रॉड थे। दो चीजें है ना, एक तो मेरा मॉडल कितने लोगों को फ्रॉड पकड़ रहा है, और इस मॉडल ने जितने लोगों को बोला कि ये लोग सारे फ्रॉड करेंगे, उनमें से एक्चुअल में कितने लोग फ्रॉड है, एक्चुअल में कितने लोग फ्रॉड है। दैट इज माई प्रिसीजन। और F1 स्कोर क्या होता है, दैट इज माई हार्मोनिकल मीन ऑफ दिस, मतलब 2 टाइम्स ऑफ रिकॉल, 2 टाइम्स ऑफ प्रिसीजन अपॉन रिकॉल प्लस प्रिसीजन, दैट इज माई F1 स्कोर। टोटल मेरे डेटा में 1 कितने थे, टोटल डेटा मेरा इतना था 386 प्लस 139, मतलब 525, और उनमें से 1 कितने थे, फ्रॉड कितने थे हमारे 139, और नॉन फ्रॉड कितने थे हमारे 386, ठीक है। ये हमारा है ट्रेन का रिजल्ट। ऐसे हम टेस्ट का रिजल्ट देखते हैं, तो टेस्ट के लिए हमें प्रिडिक्ट करना पड़ेगा पहले। तो प्रिडिक्ट टेस्ट इक्वल टू लॉग आउटपुट डॉट प्रिडिक्ट, और किस पे प्रिडिक्ट करना है हमें, एक्स टेस्ट पे। ये डेटा हो गया इस पे। अब फिर से हमें पता करवानी हमें कितना हमारा रिजल्ट सही आ रहा है टेस्ट पे, आउट ऑफ बॉक्स, राइट। ये तो डेटा वो देख चुका था ट्रेन वाला, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, मैट्रिक्स डॉट क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, और यहाँ पे हमारी बाई टेस्ट, क्योंकि टेस्ट पे हमें काम करना है, और यहाँ पे प्रेडिक्टेड टेस्ट। देखते क्या आ रहा है, देखो प्रिसीजन कितना था इसका, 70%। इस मॉडल का आउट ऑफ बॉक्स, मतलब जो अनसीन डेटा है उस पर जब काम किया आपने, वो 68% आ रहा है। यहाँ पर रिकॉल 55% था, बट मेरे आउटपुट रिजल्ट में जो रिकॉल है वो गिर गया, 40% के आसपास रह गया, राइट। एक्यूरेसी हमारी 82% है ट्रेन डेटा में, और टेस्ट डेटा, मतलब जो डेटा को उसने देखा है नहीं, वो 80% है। इसका मतलब ये है गाइस, रफली अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये है कि जो नए डेटा होगा जिसपे हम बताने वाले हैं कि भैया फ्रॉड करेगा या नहीं करेगा, तो करीब करीब हम थोड़े से नाखुश हैं, क्योंकि ट्रेन में तो अच्छा काम कर, जो डेटा उसने देख रखा है उस पर अच्छा रिजल्ट है ना। बट जो उसने डेटा देख नहीं रखा है उस पर रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं है। इसका मतलब फ्यूचर का जो डेटा होगा उस पर आप बहुत अच्छे कॉन्फिडेंट नहीं होगे कि आपका रिकॉल ये सब कुछ ठीक है, आप जो बोल रहे हैं वो सब ठीक है, ठीक है। ये थोड़ी सी गड़बड़ बात है। मतलब ये होना ये चाहिए कि अगर इसमें 70% है तो ये तो ठीक है, परसेंट ठीक है। इसे रिकॉल इसमें 55% है, तो इसमें भी रिकॉल करीब 55 के आसपास होनी चाहिए, ठीक है। उसके हिसाब से F1 स्कोर तो अपने आप कंट्रोल हो जाता है। एक्यूरेसी मैनेजेबल है, मतलब 80 to 80%, बट हर वक्त एक्यूरेसी का कोई मतलब नहीं होता। हमें क्या करना होगा केस में, क्योंकि हम बैंकिंग फ्रॉड कर रहे हैं, राइट। 45% ऐसे लोग हैं जो फ्रॉड थे बट हम पकड़ नहीं पा रहे हैं,
और टेस्ट में कितने लोग ऐसे फ्रॉड बच जा रहे हैं हमसे? करीब 61% फ्रॉड हमारे बच जा रहे हैं हमसे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें रिकॉल ड्रॉप करनी पड़ेगी, रिकॉल हमें बढ़ानी। पुरुषोत्तम सर, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है इसी के बीच में। हाँ बेटा। हेलो। हाँ सर, मेरे को ये पूछना है कि जैसे आपके पास ये डेटा आता है, लाइक अभी एक एक्सेल फॉर्मेट में आया या CSV फॉर्मेट में आया, या आपके पास एक कोई सैस की फाइल आई, तो क्या आप पहले इसको एक्सेल में ओपन करके देखते हो कि क्या क्या चीजें हैं उसमें, लाइक एलिमेंट्स क्या क्या हैं, या डायरेक्टली ही उसको इसमें लाइक डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं पाइथन पे? डायरेक्ट नहीं कर सकते, पाइथन में पहले डेटा को एनालिसिस करते हैं बेटा। जैसे रिग्रेशन हमने डेटा को एनालिसिस किया था ना पहले, वैसे हम करते हैं। पहले देखते हैं कौन कौन से वेरिएबल अच्छे हैं, वेरिएबल का मतलब क्या है, कैसे क्या करना चाहिए वेरिएबल का, क्या हम इस नए फीचर बना सकते हैं, नहीं बना सकते। कुछ फीचर अगर मल्टीकोलियर ज्यादा है तो उनको ड्रॉप करना चाहिए या उनको ऐड करके कुछ नया वेरिएबल बना देना चाहिए। सो देयर आर अदर फॉर्म्स। तो उसमें अगर आपको कुछ अगर कॉलम वगैरह ऐड करना हो, तो जैसे फॉर एग्जांपल एक्सेल का मैं इसलिए एग्जांपल ले रही हूँ क्योंकि वो बहुत इजी रहता है, बिकॉज सबके सब उसको नॉर्मली अपने ऑफिस में ही यूज करते हैं। तो एक बार सिर्फ डेटा को देखने के बाद उसके ऊपर डायरेक्टली काम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो बेटा पाइथन में भी देख सकते हो ना आप, ये जो डेटा, ये जो देख रहे हो, ये सब डेटा ही तो है आपका। हाँ, यस। एक्सेल में जैसे देखते हो वैसे यहाँ पे देख लो। क्या करना है आप? नया वेरिएबल ऐड करना, तो आपको ये तो पांडा जो हमने सिखाया था, न्यू वेरिएबल ऐड करना, डिलीट करना, सबट्रैक्ट करना, नहीं कुछ सर, वो मैं समझ गई। मेरा वो एक ये क्वेश्चन था कि पहले जैसे अभी वो इसमें तो स्टार्ट कर दिया, हमें पता है कि अभी इसमें हमें क्या निकालना है, वी आर लुकिंग आउट फॉर फ्रॉड। बट वैसे क्या अगर कोई नया डेटा आता है तो क्या उसको पहले हम ओपन करके देखते हैं, डायरेक्टली सिर्फ स्टार्ट कर देते हैं कि बिकॉज वी ऑलरेडी नो, बिकॉज वहाँ पे क्वेश्चन तो दिए होते हैं कि यू हैव टू फाइंड आउट दीज आर द 5 पॉइंट्स, सो डायरेक्टली आप यार पाइथन पे देखो उसको स्टार्ट कर देते हो एक इंडस्ट्री एक करके में, क्वेश्चन यार देखते। इंडस्ट्री में देखो दो तरह के केसेस होते हैं। एक केस ये होता है कि आपको बिजनेस प्रॉब्लम आती है आपके सामने, ठीक है। जैसे कि आपको बिजनेस प्रॉब्लम आ गई कि भैया आजकल डॉक्टर्स ऐसा कुछ कर रहे हैं, या मान लो जो कस्टमर ऐसा कुछ कर रहे हैं कि प्रोडक्ट को मंगाते हैं, हमें उसकी बात कर रहा हूँ मैं, अमेजोन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट को मंगाते हैं कैश ऑन डिलीवरी, और जब वो प्रोडक्ट आ जाता है, ठीक है, तो क्या करते हैं, उसको 2 दिन यूज करते हैं, 3 दिन यूज करते हैं, और फिर उसको क्या बोलते हैं, वापस कर देते हैं। कैश ऑन डिलीवरी है, ठीक है, या ऑनलाइन पेमेंट कर रखा, जो भी है, उन्होंने प्रोडक्ट लिया, 1 दिन 2 दिन यूज किया और फिर उसको वापस कर दिया, वापस कर दिया। राइट। तो अब ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हम्म बोले ठीक है भाई, मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ, मैं ऐसा देखता हूँ, इसको डील करता हूँ। तो डील करने के लिए आप क्या करोगे? एक सेकंड गाइस, मैं थोड़ा अपना प्लेस चेंज कर लूँ, वहां पे थोड़ा शोर हो रहा है, कोई डिस्टर्ब हो रहा है। तो आपने क्या किया, उसको स्टडी किया कि डेटा को स्टडी किया कि भैया ऐसा कितने लोग कर रहे हैं, कितने परसेंट कर। देखो 1000 लोगों में एक आध कर रहा है, चलो छोड़ देंगे, राइट। लाखों में कुछ कर रहा है, चल छोड़ देंगे। बट हाँ, उसमें कुछ डेटा ज्यादा है, इसका मतलब भी प्रॉब्लम है। तो हमारे पास अब 2 तरह के लोग हैं। एक वो जो परचेज करते हैं और 1-2 दिन में उसको यूज करके वापस कर देते हैं, ठीक है। एक वो लोग जो परचेज करते हैं, ठीक किया, रख लिया, अच्छा खासा। तो आपके पास 2 तरह की प्रॉब्लम होगी। क्या होगा कि एक बंदा ऐसा है जो फ्रॉड करता है, और एक बंदा ऐसा है जो फ्रॉड नहीं करता है। ये देखो किसी ने बताया नहीं आपको, सिर्फ उन्होंने बोला कि यार ऐसा हो रहा है कि कुछ लोग बार बार खरीदते हैं चीजों को और वापस कर देते हैं। अब आप डेटा कलेक्ट करोगे, आप वेरिएबल कलेक्ट करोगे, क्या क्या ऐसी चीजें हो सकती हैं, मतलब एज हो सकती है उसकी, उसकी इनकम हो सकती है, एरिया हो सकता है, राइट, उसके पुराने एड्रेस हो सकते हैं, उस वो कितने जगहों पर रहा है वो हो सकता है। आपने डेटा कलेक्ट किया और आपने मॉडल बना दिया, फिर डेटा ऐसे लोड करके देखा है कि वेरिएबल ऐसे बनता है। समझ गए कहानी? नहीं? समझ गई समझ। तो इस तरह की कहानी होती है। ठीक है। तो हम लोग कर रहे थे इवोल्यूशन। तो गाइस, इसमें आपको प्रॉब्लम है कोई क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में? यस और नो? अगर है तो बताओ, नहीं है तो हम लोग आगे बढ़े, कुछ और डिस्कस करते हैं। गाइस प्लीज बी प्रोएक्टिव। यार देखो, आप लोग नहीं प्रोएक्टिव होते हो ना तो बहुत दिक्कत होती है। आप पर आपको कहते हैं क्लास में नींद आने लगेगी, फिर आप सो जाओगे, फिर कहोगे अगले साल फिर वीडियो देख ही लेंगे, फिर ना
लेट होता चला जाएगा, फिर कवर करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। प्रिसीजन ऐसे समझो, मॉडल ने बोला कि मॉडल को आपने कोई 200 लोग दिए, ठीक है, मॉडल ने बोला 200 में से मॉडल बोला कि ये 45 पीपल हैं जो फ्रॉड करेंगे, ठीक है, ओके, ये हिस्टोरिकल डेटा है आपका, जिनको आपको पता है ऑलरेडी उन्होंने फ्रॉड नहीं किया या नहीं किया, ठीक है, आपने 200 लोगों को डेटा दिया, मॉडल बोला कि 45 पीपल ऐसे हैं जो फ्रॉड करेंगे ही करेंगे, मॉडल बोला, राइट, बट जब आपने देखा इन 45 में से एक्चुअल में कितने लोगों ने फ्रॉड किया, तो पता चला कि उन्होंने सिर्फ 24 लोगों ने फ्रॉड किया एक्चुअल में, ठीक है, ये 45 कौन सा है, वो लोग जो कह रहा है कि मॉडल कह रहा है कि इतने लोग फ्रॉड करेंगे, जब एक्चुअल में आपने देखा तो उसमें से केवल कितने 24 लोगों ने फ्रॉड किया इन 45 लोगों में से, इसका मतलब 24/45, दैट इज माई प्रिसीजन, मेरा मॉडल कितना प्रिसाइज है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। हाँ जी, तो गाइस देखो ये तो कहानी हो गई, अब हम देखते हैं कि हमारा मॉडल 80% एक्यूरेट है, बहुत अच्छी बात है। F1 स्कोर बेटा कुछ नहीं होता है, 2 टाइम्स ऑफ प्रिसीजन टाइम्स ऑफ रिकॉल, मतलब ये फार्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ प्रिसीजन P टाइम्स ऑफ रिकॉल, प्रिसीजन प्लस रिकॉल, ये फार्मूला होता है बस। बेसिकली इसको बोलते हैं हार्मोनिकल मीन ऑफ प्रिसीजन रिकॉल, दैट इज माय F1 स्कोर। इसका आउटलायर से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, जैसे देखो ये बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू है, तो भी देखो ये बीच में वैल्यू आ गई, राइट, बहुत ज्यादा 2 फ्लक्चुएट टाइम्स नहीं ऑफ होता। हाँ, प्रिसीजन, और क्या बताया आपने? प्रिसीजन टाइम्स ऑफ रिकॉल अपॉन प्रिसीजन प्लस रिकॉल, ये फार्मूला होता है। प्रिसीजन ओके, रिकॉल को मल्टीप्लाई कर लो, उसका डबल कर लो, ठीक है, अपॉन हम्म, प्रिसीजन रिकॉल को सम कर लो, तो आपका ये आ जाएगा। जैसे मैं करके दिखाता हूँ आपको, है देखो 2 टाइम्स ऑफ प्रिसीजन कितना है आपका 68% है ना, टाइम्स ऑफ, और सॉरी 0.68, राइट, टाइम्स ऑफ रिकॉल कितना 39.39, राइट, राइट, ये रिजल्ट आ जाएगा। और इसको ओके, क्या करना है, डिवाइड करना है, रिकॉल कितना, प्रिसीजन कितना 0.68 प्लस रिकॉल कितना है हमारा 0.39, 49 पॉइंट समथिंग आ रहा है, देखो 49 पॉइंट समथिंग ये भी आ रहा है। ओके, ओके, गॉट इट, थैंक यू सर। ठीक है, सो ये कहानी हो गई। तो अगर हमारा मॉडल सही है मान लो, राइट, तो हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि भैया फ्यूचर के जो बच्चे हैं उनका क्या होगा। तो फ्यूचर का डेटा हमारे पास है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका हमारे पास डेटा ऑलरेडी है, तो देखते हैं, एक सेकंड गाइस। अभी देखो मैंने नए कस्टमर कहीं सेव किया हुआ है, ये है नए कस्टमर, ठीक है, ये वो कस्टमर हैं जो नए थे, जिनके बारे में आपको पता नहीं था। कैसे पता, हमने क्या किया था देखो, है ना, ये नए कस्टमर है ना, ये अलग कर रखे थे मैंने, ठीक है, तो उनको मैंने CSV में सेव कर रखा है, अगर आप चाहो यहाँ पे भी सेव कर सकते हो, ठीक है, कैसे, df new dot to CSV, और आप इनका नाम रख दो न्यू कस्टमर डॉट CSV, देखो आपके वहां पहुंच के न्यू कस्टमर डॉट CSV के नाम से, ये है, राइट, इनको रीड कर लो, या वैसे तो ऑलरेडी वहां पे है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं इन्हीं को रीड कर लेता हूँ, ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा ओह, ये वाले डेटा को मैं रीड कर लेता हूँ, ठीक है, तो कैसे करूंगा, PD डॉट रीड CSV डॉट CSV, ये नए वाले कस्टमर है ना, इसका नाम न्यू करके रख दिया हमने,
ठीक है, तो नए वाले अब हमें पता करना है कि इनमें से कितने लोगों ने फ्रॉड किया है और कितने लोगों ने फ्रॉड, मतलब कितने लोगों लोन दें या कितने लोगों लोन नहीं दे। तो क्या करना है, देखो सबसे पहली बात आप ये देखो कि जो एक्स ट्रेन आपका डेटा जो था, ठीक है, डॉट कॉलम, देखो उसमें कौन कौन से कॉलम थे, वही कॉलम आपके न्यू डेटा सेट में होने चाहिए। तो इसमें एज था, एजुकेशन था, एम्प्लॉयमेंट, एड्रेस था। न्यू में देखते हैं कौन कौन से कॉलम है, डॉट कॉलम। ये देखो एक दो कॉलम और भी, ये भी फालतू का है। तो इतने कॉलम मुझे चाहिए जो मेरे एक्स डेटा सेट में है। मुझे क्या किया मैंने बोल दिया न्यू 1 इक्वल टू न्यू, और ये लिख दिया। ठीक है गाइस, तो न्यू 1 मेरा जो डेटा सेट हुआ वो उतने ही कॉलम है जितने मेरे एक्स ट्रेन पे, जितने पे मैंने मॉडल को ट्रेन किया हुआ। अब मुझे पता करना है इनमें से कितने लोगों को पैसा देना है नहीं देना है। तो क्या करोगे, लॉग आउटपुट डॉट प्रिडिक्ट। ठीक है सर, न्यू 1 ये आ गया। पहले वाले को पैसा दे दो, दूसरे वाले को दे दो, तीसरे वाले को पैसा मत दो। क्या आ रहा है, वैल्यू 1 आ रही है, ये सब वैल्यू 0 आ रही, मत दो, दे दो, इस बंदे को पैसा मत दो। ठीक है, अब मैं क्या करूं इसके लिए, जो हमारा न्यू वाला डेटा सेट है ना, उसी में इसको मैं ऐड कर लेता हूं। ठीक है, न्यू 1 में इस नाम से ऐड कर लूं इसको, डिफॉल्ट। ठीक है, इक्वल, कोई बात नहीं। अब न्यू 1 और इसको देखो यहाँ पे क्या कह रहा है गाइस, ये वाला बंदा है जिसकी एज 36 है, राइट, पढ़ा लिखा कम लेवल का है, एम्प्लॉयमेंट 16 साल का है, एड्रेस 13 साल से रहता है, इनकम उसकी 30 केवल, राइट, 32K, और डेट टू इनकम रेशियो बहुत बड़ा है, राइट। ऐसे बंदे को लोन, ये कहानी है, लोन मत दो, लोन दे दो। बट ये एक बंदा है देखो, एक इसको लोन आप दे दो, लोन मत दो, मतलब 1 का मतलब लोन मत दो और 0 का मतलब लोन दे दो। 1 का मतलब वो डिफॉल्ट करने के चांसेस उसके ज्यादा है। तो देखो डेट टू इनकम रेशियो बहुत बड़ा है इसका, इसका है बट कंपेरेटिवली कम है। इसका डेट टू इनकम रेशियो बहुत है, मतलब इसके पास कर्जा बहुत है, राइट। आगे देखो एक और बंदा ऐसे ही होगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को नहीं? तो हमारे पास टोटल कितने थे, 150 पीपल थे, उनमें से कितने लोगों को लोन देना है, कितने लोगों को लोन नहीं देना है, हमने कैसे पता चला, डॉट राइट डॉट वैल्यू काउंट्स, आउट ऑफ 150 23% को लोन मत दो और 127 लोगों को लोन दे दो। मतलब 150 लोगों में से 23 कितना हो गया, 23 डिवाइड बाई 150, कह रहा है करीब 15% लोगों को लोन मत दो, बाकी सबको लोन दे दो। गाइस यहां तक क्लियर है आपको मैंने क्या किया? मैंने नए कस्टमर उठाए। अब मान लो एक नया लड़का है, ठीक है, मान लो इसी में एक नया डेटा मैं डाल देता हूं, ठीक है, ठीक है, मैं एक नई वैल्यू डाल देता हूं यहाँ पे, चलो ठीक है, ठीक है, पहला वाला, या मैं स्टार्टिंग में डाल देता हूँ एक बंदे को, ठीक है, यहाँ पे एक बंदे को डाल देता हूँ, यहाँ पे कुछ ऐसी नंबर डाल दो, इसकी एप्लीकेशन आईडी मान लो 1067 है, और एक दूसरा बंदा जिसकी एप्लीकेशन आईडी कुछ इस तरह से, ठीक है, ये एप्लीकेशन आईडी है उसकी। तो यहाँ पे देखो गाइस, उस बंदे की एज है 24, ठीक है, और वो पढ़ा लिखा है ग्रेड 2 का, और एक्सपीरियंस अगर 24 साल की उसकी एज है तो एक्सपीरियंस उसको ऐसे 3 साल के आसपास, 2-3 साल के आसपास होगा, और वो एक एड्रेस पे, परमानेंट एड्रेस पे रह रहा है, करीब उसके हो गए 16 साल के आसपास, तब से वो उसी जगह रह रहा है, और उसकी इनकम है कोई 55,000 के आसपास, ठीक है। डेट टू इनकम रेशियो मतलब, डेट टू इनकम का मतलब क्या कि उसके पास डेट, टोटल कर्जा कितना है, और इनकम, मान लो उसके पास कर्जा बहुत कम है, 1.34 के आसपास, क्रेडिट रेट उसके पास बहुत कम है, ठीक है, और अदर डेट भी उसके पास कुछ कम है, 0.7 समथिंग, ठीक है। ऐसे एक बंदा और है जिसकी एज 24 साल है, एजुकेशन 2 ही लेवल की है, घर पे वो 3 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस है उसको, और वो अपने घर पे कुछ 4 साल से रह रहा है, उसी घर पे एक परमानेंट एड्रेस पे, और उसकी इनकम कोई 33 है, और डेट टू इनकम रेशियो कोई ऐसे ही
14.67 समथिंग है, ठीक है। और क्रेडिट उसके पास कुछ 3.45 का है और ये कुछ उसके पास 4.76 का है, ठीक है। इन दो पहले दो वालों हमें बताना है कि बंदे फ्रॉड करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है गाइस। इसको सेव कर लिया हमने, ओके। तो भाई हमने इनको दोबारा रीड किया, मान लो यही रीड किया ना, पहले दो बंदे थे ना, ठीक है। पहला बंदा फ्रॉड नहीं करेगा, दूसरा बंदा फ्रॉड कर देगा, इसका मतलब इसको लोन मत, ठीक है ना। आपका एप्लीकेशन आया, राइट, उसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी, वो कितना पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट वो लिखा होगा, कितने साल का एक्सपीरियंस है वो लिखा होगा, कितने साल से वो रह रहा है परमानेंट एड्रेस पे, है ना। लोग पूछते हैं ना कि यार कितने साल से रह रहे हो इस घर पे, जनरली जब आप जाते हो तो आपसे पूछता है ना, कंपनी वाले पूछते हैं सर आप इस लोकेशन पे कितने साल से रह रहे हो, वो कहते हैं सर मुझे हो गए सर 4 साल हो गए करीब करीब, राइट। तो वो हो गया कि इनकम कितनी है आपकी, ये कोई और कर्ज तो नहीं सर आपके पास, कोई ईएमआई वगैरह दे, तो कहते नहीं नहीं कोई ईएमआई नहीं है। नहीं हो तो कहते अच्छा ऐसा करो आप पिछले 6 महीने का बैंक का रिकॉर्ड दे दो, बैंक का रिकॉर्ड दोगे तो उसको पता चल जाएगा भैया कितनी उसके पास कर्जा है या कोई अलग कर्ज कितना है, राइट। उसके हिसाब से बोल रहा है कि भैया इसको पैसे मत दो, ये फ्रॉड कर सकते हैं, ठीक है गाइस। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, ठीक है, परफेक्ट। बट यहां पर एक दिक्कत है, अगर सब लोग समझ में आ गए तो आगे हम लोग बात करते हैं, बढ़ते हैं। यहाँ पे गाइस एक दिक्कत ये है कि जो 1 और 0 रहा है कि बंदा फ्रॉड करेगा नहीं फ्रॉड करेगा, तो बाय डिफॉल्ट एक प्रोबेबिलिटी स्कोर आता है। हमने प्रोबेबिलिटी स्कोर की बात करी थी लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, प्रोबेबिलिटी स्कोर आता है और प्रोबेबिलिटी स्कोर बाय डिफॉल्ट जो है वो कितना लेके चल रहा है, कह रहा है कि अगर ये जितने भी केस है ऊपर वाले, वो कहता है कि अगर प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू है 0.5, बिल्कुल सही, तो वो फ्रॉड करेगा, एल्स वो फ्रॉड नहीं करेगा। ये कॉन्सेप्ट है अभी तक का, ठीक है। बट क्या हम इस प्रोबेबिलिटी को कम करें या ज्यादा करें तो कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये हमें देखना है। तो उसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा गाइस, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी सबसे पहले, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, लॉग, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट बोल रहा है कि भाई ये फ्रॉड करेगा, ये फ्रॉड नहीं करेगा। अब मान लो हम बोले कि भाई ऐसा है, आप बोले फ्रॉड करेंगे, फ्रॉड क्या कोई चांसेस है कि मान लो हो सकता है उसका स्कोर 0.49 हो, राइट, प्रोबेबिलिटी स्कोर कितना 0.49 हो, अगर इसका स्कोर 0.49 है और सिर्फ इतने वजह से आप उसको लोन नहीं दे रहे हो तो गड़बड़ है। तो आप पहले स्कोर बताओ कितना होगा, तो वो निकालने के लिए हम यूज करते हैं प्रिडिक्ट प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले हम एक्स ट्रेन पे ही करेंगे क्योंकि हमें इसी पे सेलेक्ट करना है एक्स ट्रेन। तो ये जो कह रहा है गाइस, ये प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्ट कर रहा है 1 और 0 की। ये वाली प्रोबेबिलिटी जो पहले वाली वो 0 की है और ये प्रोबेबिलिटी है वो 1 की, और टोटल का जो सम होगा वो 1 होगा। मतलब फ्रॉड करने की चांस कितने इस वाले बंदे के 70%, और फ्रॉड ना करने की चांस कितने उसके पास 29%, ठीक है। तो हम इसे 1 और 0 अलग कर लेते हैं। तो 1 और 0 कैसे अलग करोगे, ऐसे किया और आपने 1 लिख दिया, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई सर ऑफ 1। ये सारी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 है, ठीक है गाइस। तो इसको बात समझ में आ गई आपको गाइस, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इक्वल टू 1। बाय डिफॉल्ट देखो प्रोबेबिलिटी करता है दोनों के लिए, 1 के लिए भी बोलता है और 0 के लिए बोलता है, बट आपको किस पे काम करना है, फ्रॉड पे। तो हमने क्या लिखा कि फ्रॉड के लिए निकाल लिया, ठीक है गाइस। अब देखो हम लोग करते क्या, समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, जो हमारा एक्स ट्रेन डेटा था, राइट, एक्स ट्रेन डेटा था, उसकी हम बना लेते हैं कॉपी, ठीक है। अगर हमने कॉपी नहीं बनाई और उसमें हमने कोई चेंज किए तो दिक्कत हो जाएगी। तो एक्स ट्रेन डेटा में सबसे पहले हम ऐड करते हैं डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है सर। डिफॉल्ट वैल्यू क्या है हमारी, बाई ट्रेन, ठीक है ना। ऐसे एक्स ट्रेन डेटा में प्रिडिक्टेड डिफॉल्ट क्या हो जाएगा सर, अभी हमने प्रिडिक्टेड किया था ना, प्रिडिक्टेड ट्रेन किया था, ये वाली वैल्यू होगी
ऐसे एक्स ट्रेन में हम लोग ऐड कर दें प्रिडिक्टेड प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला उठा के इसको चिपका देते हैं हम लोग। ये 4 लाइनें आपको समझ में आई गाइस, यस और नो? ये हम क्या कर रहे हैं, एडिंग बैक इट्स वाई वैल्यू, है ना। और ये क्या है, एडिंग ट्रेनिंग सॉरी प्रिडिक्टेड वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या करें, एडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इक्वल टू 1। यस गाइस प्लीज देखो और मुझे बताओ। इति लप्रीत प्रशस्ति सरिता सोनू विवेक, ठीक है। एक्सटेंड डॉट, देखो इसमें सब कुछ ऐड कर रखा, ये डिफॉल्ट वैल्यू ऐड कर रखी ना मैंने, जो मैंने अलग कर रखी थी इससे, ये प्रिडिक्टेड वैल्यू है और ये प्रिडिक्टेड प्रोबेबिलिटी, तीनों ऐड कर लिए। अब इसको मैं क्या करता हूँ, उसमें ले जाता हूँ एक्सेल में आपको दिखाने के लिए, ठीक है। वैसे पाइथन में कर सकता हूँ, एक्सेल में दिखाना ताकि आप लोगों को एंड टू एंड चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। ट्रेन प्रिडिक्टेड डॉट CSV आप ले गए, यहाँ पे ट्रेन प्रिडिक्टेड CSV आ गया आपको, ठीक है। देखो गाइस, इसको हटा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये मेरी एक्चुअल वैल्यू है ना गाइस, ये वाली, और ये मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यू है, और ये प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले मैं देखता हूं कि ये जो मैं बोल रहा था कि ये वाली जो प्रिडिक्टेड डिफॉल्ट है वो बाई डिफॉल्ट कौन सा कट ऑफ लेती है, 0.45। तो देखो जहां पर भी पी की वैल्यू 0.5 से ऊपर होगी वहां पे यहाँ क्या होगा, 1 होगा, बाकी सब जगह 0 होगा। देखो गाइस ये क्या सही है, सैंपल ले लेते हैं, बाकी तो आप समझ ही जा रहे हो। इज इट ओके? देखो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कितनी 0.7 है तो 1 है, यहाँ प्रोबेबिलिटी 0.52 है तो 1 है, यहाँ प्रोबेबिलिटी 0.54 तो 1 है, बाकी सब जगह कितनी 0, जबकि यहाँ प्रोबेबिलिटी कितनी 0.35 है ना। कुछ जगह और भी होगी, आसपास की होगी प्रोबेबिलिटी 0.43 है, फिर भी क्या 0 आ रहा है, ठीक है। ये लाइन क्लियर है आपको, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्लियर है आपको? परफेक्ट। अब देखो ये है एक्चुअल वैल्यू और ये है प्रिडिक्टेड वैल्यू। हम क्या चाह रहे हैं, ये दोनों एक जैसी होनी चाहिए। अगर एक जैसी है इसका मतलब हमारा मॉडल 100% सही काम कर रहा है, बट ऐसा तो हो नहीं सकता, राइट। अगर 100% काम करेगा फिर तो आप भगवान हो गए, ठीक है। तो देखो इसको 1 बोला, मॉडल भी मेरा 1 बोला, बिल्कुल बात सही है, बट यहाँ पे देखो एक्चुअल फ्रॉड है, बट मेरा मॉडल क्या कह रहा है 0, क्योंकि इसके फ्रॉड करने की चांसेस कितने आ रहे हैं, केवल 35%। कह रहा है कि इसके फ्रॉड करने के चांस बहुत कम है, 0.5 से कम है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं कि फ्रॉड नहीं करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे गए, हमें देखना ये सब चीज, हम लोग यहाँ पे गए और हमने पिवट टेबल बना ली जैसे हमने पाइथन एक्सेल में दिखाई थी लास्ट टाइम आपको। तो ये मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यू है और ये मेरी डिफॉल्ट वैल्यू है, और इसमें उठा के मैंने काउंट डाल दिया, ठीक है।
अबे यार, ये नई नई चीजें आ जाती हैं हर बार। ठीक है सर, अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और अपने जो हमारा एक्सेल वाला था यहाँ उठा के डाल देता हूँ। ठीक है गाइस, ये मेरी कुछ वैल्यूज आई हैं यहाँ। ठीक है, तो ये वाली मेरी एक्चुअल वैल्यू होती है गाइस, है ना? कैसे पता? क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे क्या डाला है, एक्चुअल वैल्यू डाली, डिफॉल्ट डाली है, कॉलम में मैंने प्रेडिक्टेड डाली है, तो ये मेरी क्या है, दिस इज माई प्रेडिक्टेड वैल्यूज। प्रेडिक्टेड, ठीक है, ये सब रो लेवल कॉलम लेवल छोड़ दो। ठीक है गाइस, आप देखते हैं। तो ये गाइस आपको समझ में आ गया कि क्या मतलब है मेरा, क्या कह रहा हूं यहाँ पे? यस और नो मैंने क्या किया है? दैट इज कॉल्ड माई कंफ्यूजन मैट्रिक्स। ठीक है, यस, कंफ्यूजन मैट्रिक्स। ठीक है गाइस, अब देखो इसमें है क्या, एक्यूरेसी निकालूं, और अभी ये किस पे कंफ्यूजन मैट्रिक्स है, जहां पर पी स्कोर प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन 0.5, यही स्कोर है ना अभी बाय डिफॉल्ट, क्योंकि मैंने अभी तो इसको चेंज किया नहीं है, जो है सो वही मैंने रखा है अभी, है ना? परफेक्ट। अब देखो, तो सबसे पहले एक्यूरेसी निकालते हैं यहां से। गाइस बताओगे क्या क्या लिखूं मैं एक्यूरेसी में यहाँ पे? मैंने लास्ट टाइम ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव सब कुछ आपको बताया था, अगर याद हो आप लोगों को। ओके, लड़क 3, 50, 76 मैं लिख देता हूँ, है ना, इक्वल टू 353 प्लस 76 और अपॉन टोटल, ठीक है। कितनी एक्यूरेसी आ रही? 81%। यही तो आपकी पाइथन में आ रही थी, राइट? कैसे पता? ये देखो, एक्चुअल पकड़े कितने गए, ये वाले, राइट? दिस अपॉन टोटल, ये वाले, तो रिकॉल हो गया। प्रेसीजन देखो, प्रेसीजन क्या हो गया आपका, 76 डिवाइडेड बाई 10, ये आपका प्रेसीजन हो गया। अगर आपको F1 स्कोर निकालना है, F1 स्कोर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ रिकॉल टाइम्स ऑफ प्रेसीजन डिवाइडेड बाई रिकॉल प्लस प्रेसीजन। ठीक है सर, ये आपका प्रेसीजन, ओके, सॉरी F1 स्कोर, माय बैड। ठीक है सर, ये तब है जब आपकी पी वैल्यू कौन सी है, 0.25। अब गाइज मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक नई प्रोबेबिलिटी बनाता हूँ, न्यू प्रेडिक्टेड डिफॉल्ट। ठीक है, कैसे करता हूं, मैं लिख रहा हूं, इफ ये वाली वैल्यू पी वैल्यू ग्रेटर हो 0.32 से, तब 1 एल्स उसको 0। ये कहां से आया मैं बता दूंगा, बट अभी मैं ऐसे रैंडम लिख रहा हूं। ठीक है, मैं ऐसे कर रहा हूं, मान लो अभी 4 रख दिया, 0.5 नहीं 4 कर दिया अभी, ठीक है, ओके, ये कर लिया। ओके गाइस, अब इसके बेस पे हम लोग एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स बना के देखते हैं। यहाँ गए, विविड टेबल, नई वाली कंफ्यूजन मैट्रिक्स है ना, दूसरी वाली, एक्चुअल वैल्यू तो ये है, न्यू प्रेडिक्टेड वैल्यू ये है, राइट, और यहाँ पे उठा के आपने ये डाल दिया और यहाँ पे आपने काउंट लगा दिया। ठीक है गाइस, ये नंबर आ गया। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को उठा के आगे चिपका देता हूँ, क्योंकि बार बार कौन लिखता रहेगा ये सब, तो ये सिर्फ नंबर चाहिए मुझे, राइट? ये नंबर उठाए मैंने
और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले ये नंबर मुझे चेंज करने पड़ेंगे, सम ऑफ दिस एंड दिस, ये हो गया, यहाँ हो गया और यहाँ हो गया, सम ऑफ दिस कॉमा दिस, देखो गाइस, अब कब है जब मैंने पी वैल्यू कौन सी चूज करी है यहाँ पे, 0.4। तो देखो दोनों में डिफरेंस देखो गाइस, जब पी वैल्यू कितनी थी 0.5 थी, तो आपकी एक्यूरेसी कितनी थी 81.71%, राइट, परसेंटेज में लिख लेते हैं, ठीक है। और जब आपकी पी वैल्यू हमने कम कर दी, कितनी कम कर दी भाई, 0.5 जगह 0.4 कर दी, तो देखो एक्यूरेसी में तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, है ना, एक्यूरेसी में तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। बट देखो रिकॉल पहले कितनी थी 54%, अब रिकॉल कितनी हो गई 65%। हाँ प्रिसीजन में थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, दैट्स ओके, बट रिकॉल आपकी ज्यादा बढ़ गई। मतलब पहले आप 55% फ्रॉड पकड़ पा रहे थे ओवरऑल डेटा में से, आप कितने पकड़ पा रहे हो, 65 पकड़ पा रहे हो, ठीक है। एक और ट्राई करते हैं, इसी नंबर पे ट्राई करते हैं, बस क्या करते हैं, हमने भी कितना रखा है 0.4, 0.3 करते हैं, ठीक है सर। अब देखते हैं क्या चेंज आता है, चेंज कर दिया, यहाँ पे जाके हम क्या करें, ऐसे जाके एनालाइज में जाके रिफ्रेश कर देते हैं ऑल, ठीक है। ओके, हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ट्राई कर रहे हैं और देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो स्कोर रिजल्ट है उसमें क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो ये नंबर हमारे ये वाले हैं, इनको उठाओ और यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट करो, देखो सर अब आपका रिकॉल कितना बढ़ गया 78%, और एक्यूरेसी में मात्र 2% का डिफरेंस है। यहाँ पे कितना था 81.7, यहाँ पे कितना हो गया 79%। 2% एक्यूरेसी ड्रॉप करने से कितना रिकॉल हो गया आपका 78%। मतलब पहले आप कितने परसेंट फ्रॉड पकड़ पा रहे थे डेटा में से, टोटल फ्रॉड में से कितने फ्रॉड पकड़ पा रहे थे 54%, आप कितने पकड़ पा रहे हो 78%, क्लोज टू 80%, राइट। तो ये पी वैल्यू सेलेक्ट करना इज रियली इंपॉर्टेंट, भाई समझ रहे हैं आप लोग, आर यू गेटिंग पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग। बाकी लोगों का क्या विचार है इस पॉइंट पे, ये चीजें मैं इतनी डिटेल में अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर मैं इतनी इसमें डिटेल नहीं कर रहा, कल वाले बैच में मैं, कल वाले क्लास में बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी सब चीजें, पहला क्लास है इसका ये सब वैल्यू सेट करने का, इसलिए मैं इतना डिस्कस कर रहा हूँ। अब आप क्या करोगे, पी वैल्यू और चेंज करके देखो, और चेंज करके देखो, जिस वैल्यू पे आपको मैक्सिमम रिकॉल मिल जाए और एक्यूरेसी में बहुत ज्यादा ड्रॉप ना हो, वो वाली वैल्यू हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो वैसे तो आपको करीब 10-12 ऐसी वैल्यू ट्राई करनी चाहिए, जैसे 0.4 किया, 0.45 किया, आप मतलब मल्टीपल वैल्यू ट्राई कर सकते हो, जैसे मैं नंबर लिख सकता हूँ यहाँ पे, आपने 0.45 लिखा, आपने 0.44 लिखा, 0.43 लिख लो, 0.42 रख लो, मतलब आप बहुत सारी वैल्यू ट्राई कर सकते हो, बट इतनी हाथ से ट्राई करते रहो तो आपको बहुत दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत इन सेंस कि कितनी वैल्यू सेलेक्ट करोगे, आपको तो आइडिया नहीं है, राइट, कौन से पॉइंट पर ये चीजें डिफरेंशिएट करती हैं, कैसे क्या करती हैं, है ना। तो उन सब चीजों को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेसाइल एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो डेसाइल एनालिसिस हमारी हेल्प करती है, कौन सी वैल्यू, पी की वैल्यू हम उठाएं, प्रोबेबिलिटी कौन सा प्रोबेबिलिटी स्कोर उठाएं जिस पर हमारा रिकॉल मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। रिकॉल हम क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि हम बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा हमारे फ्रॉड पकड़े जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं गाइस, देखो मैंने पहले बता रखा हूँ, लास्ट क्लास में बता रखा है, फिर से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, जो लोग नहीं थे। ट्रस्ट करो, अगर गाइज आप लोग
लोगों ने ये सब चीजें पढ़ ली ना अच्छे से, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में करीब 70-80% क्वेश्चन यहीं से लोग पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये सब चीजें क्या होती है। तो देखो होता क्या है, मैं इसी में बना देता हूँ यहाँ पे। तो देखो होता क्या है, कैसे बनती है। सबसे पहले हम लोग करते हैं डेसाइल बनाते हैं। डेसाइल का मतलब क्या होता है सर, कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है गाइस, जो आपकी प्रोबेबिलिटी है उसको सबसे पहले तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, ठीक है। टोटल रो कितनी है आपके पास, यहाँ पे देखो 526। आपको करना क्या है, डेसाइल एनालिसिस, राइट। आपको करना क्या है, डेसाइल एनालिसिस, मतलब 10 टुकड़ों में डिवाइड करना पूरे डेटा, ठीक है। टोटल हमारे पास रो कितनी है, 525 आई थिंक, राइट। टोटल 525 है, राइट, यहां से नीचे तक। हाँ, और 10 टुकड़ों में डिवाइड करना है, तो हर टुकड़े में कितने नंबर्स आएंगे गाइस। अगर हमारे पास 525 है और 10 टुकड़े बनाने हैं, कितने आएंगे, 52, मतलब करीब 52-53 के आसपास हर ऑब्जर्वेशन में आएंगी। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लिया, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, पहली 52 वैल्यू को डिसाइल 1 बोल देते हैं, या डिसाइल 9 बोल दो, जो आपकी मर्जी हो। डिसाइल 1 बोल दिया हमने, ठीक है। कितनी वैल्यू को, 51 वैल्यू को। तो आप गए 1 2 3 4 5 6 से 52 तक, है ना। यहाँ तक आपने क्या बोल दिया, 1 बोल दिया, ठीक। ये डिसाइल पाइथन खुद करेगा, मतलब पाइथन में ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, वो आपको बनाना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट 52 वैल्यू को 2 बोल दो, राइट। किसी में 52 कर लो, किसी में 53 कर लो, ठीक है, क्योंकि टोटल तो वैल्यू आपकी इतनी है। नेक्स्ट 52 को 3 बोल दो, यहाँ पर मैं 3 बोल दो, ठीक है। क्या, नाइन बोल दिया हमने इसको, और इसको हमने 10 बोल दिया। एक आध नंबर भूल चुक लेने देने, ठीक है। ये बन गए, बात समझ में आ गई गाइस। व्हाट इज डिसाइल एनालिसिस, डिसाइल पूरे डेटा को सबसे पहले आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया। फिर क्या किया आपने, हर मतलब टोटल रो को आपने 10 से डिवाइड कर दिया, तो हर रो में, हर डिसाइल में कितने कितने वैल्यू आएंगे वो हमने कर लिया। हमने क्या किया, पिवट टेबल बनाई, फिर से पिवट टेबल का, ये सब पाइथन में करेंगे हम लोग, मैंने फंक्शन बना रखा है ये सब करने के लिए, बट आपको यहाँ पे भी दिखा दूंगा। डिसाइल आपने यहाँ पे की, ठीक है। सबसे पहले आप प्रोबेबिलिटी स्कोर उठाओ और यहाँ पे डालो, और यहाँ पे लिखो मिनिमम स्कोर, ठीक है। सॉरी, गलत बात, पहले मैक्सिमम लिखते हैं, माय बैड, मैक्सिमम स्कोर, ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी को उठाओ, यहाँ पे लिखो मिनिमम स्कोर, ठीक है। फिर उठाओ डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू को उठाओ, यहाँ पे कर दो, ठीक है। और फिर हाँ,
काउंट कर लिया, ये किसी का भी डाल दो, डिफॉल्ट का ही काउंट है। ओह माय बैड गाइस, अभी समझाता हूँ, बस जस्ट होल्ड योर हॉर्स फॉर 2 मिनट्स। गाइस मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे क्या डाली, डिसाइल डाली। हर डिसाइल पे मैंने प्रोबेबिलिटी का मिनिमम स्कोर और मैक्सिमम स्कोर निकाल लिया। ओ उल्टा कर दिया, मिनिमम पहले होता है, मैक्सिमम बाद में होता है। ठीक है, मिनिमम स्कोर और मैक्सिमम स्कोर डाल लिया। फिर मैंने दिखा लिया कि इस डिसाइल में कितने फ्रॉड हैं, टोटल फ्रॉड कितने हैं, और इस डिसाइल में कितने टोटल नंबर है। तो इस डिसाइल में कितने टोटल नंबर है आपके, 52 टोटल, मतलब आपके टोटल डेटा कितना था, 525 का था, राइट, डिवाइडेड बाई 10, यही किया था मैंने। तो हर डिसाइल में करीब 52 53 के आसपास पीपल होंगे, तो उसमें देखो 52 के आसपास टोटल पीपल है। उनमें से ये क्या है, हमारे फ्रॉड लोग। आई होप ये टेबल आपको समझ में आ गई होगी सबको गाइस, यस और नो, जस्ट आंसर। डिसाइल मिनिमम प्रॉप्स, यहाँ लिख दिया आपने मैक्सिमम प्रॉप्स, ठीक है, और यहाँ पे होगा टोटल बैड, ठीक है, यहाँ पे होगा टोटल प्यूपिल, राइट। अच्छा गाइस एक बात बताओ, इस डिसाइल में टोटल कितने लोग हैं, 52, इतने तो बैड पीपल है, अच्छे पीपल कितने होंगे, 52 माइनस 42, क्या कहते हो, यस और नो। गाइस प्लीज सब लोग बताओ, यहाँ तक आप लोग समझ में आ रहा है डिसाइल एनालिसिस हमने क्या करी है। सर ये हमने कहाँ से पिक किया है डेटा? हाँ बेटा, ये डेटा कहाँ से पिक किया है, वहीं से जहाँ पर हमने डिसाइल वहां पर डिवाइड किया था 10 पीसेस में। यही तो मैंने किया है बेटा, यहीं पे तो मैंने क्या लगाया था, डिसाइल एनालिसिस ये कर लिया, पिवट टेबल बना ली इसकी, बस। ओके मैं फिर से बता देता हूँ, देखो ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पे डिसाइल डाला, ठीक है, ओके। फिर हमने क्या किया, हमें चाहिए मिनिमम स्कोर, हम क्या क्या चाहिए, देखो मिनिमम स्कोर चाहिए, मैक्सिमम स्कोर चाहिए प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी उठा के हमने यहाँ पे डाली, और इसको मैंने अब चेंज कर दिया, यहाँ पे क्या किया, मैं मिनिमम स्कोर डाल दिया, ठीक है। फिर इसको उठा के मैंने यहाँ पे डाला, गुरबिता फिर गायब हो गया, मैक्सिमम स्कोर कर लिया, ठीक है, ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी। फिर मुझे क्या, टोटल फ्रॉड चाहिए, तो मैंने डिफॉल्ट को कर दिया सम, ये टोटल फ्रॉड हो गए। हमें टोटल पीपल चाहिए कितने हैं हर ग्रुप में, तो मैं क्या यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने काउंट डाल दिया, ये डेटा आ गया, और इसको उठा के मैंने यहाँ पर पेस्ट कर लिया, बस। ओके सर, ये हमें मैनुअली करना पड़ेगा? पाइथन में तो ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, मैंने बना रखा है आपकी मदद के लिए, तो आप चिल करो। ओके वो यहाँ तक की टेबल आपको बना के देता है पाइथन, मैं फंक्शन दिखा दूंगा, मैंने बना रखा है, अभी तो नहीं बनाने बैठा। ओके सो टोटल ले लेते हैं, ओके। अब यहाँ पे निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं बैड रेट। बैड रेट का मतलब जो बुरे लोग हैं उन, बैड रेट क्या होता है, हर डिसाइल में कितने बैड हैं,
जैसे टोटल कितने लोग 52 हैं इस डिसाइल में, है ना। तो सबसे पहले डिसाइल एनालिसिस का मतलब क्या, देखो ये वाला जो मिनिमम प्रोबेबिलिटी है धीरे धीरे घट रही है ना, और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी भी धीरे धीरे घट रही है, यस और नो। ये नीचे सम तो नहीं चाहिए गाइस, ठीक बात है ना, ये भी घट रही है और ये भी घट रही है। तो मतलब ये होना चाहिए कि जैसे जैसे नीचे आप घटते जा रहे हो प्रोबेबिलिटी आपकी घटती जानी चाहिए, बैड लोगों का नंबर घटता जाना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ 42 है, बिल्कुल सही है, 31 हो रहा है, 25 आ रहा है, 16 आ रहा है, 10 आ रहा है, यहाँ तक बिल्कुल सही कहानी आ रही है ना, घटते हुए होने चाहिए। बैड पीपल जैसे जैसे प्रोबेबिलिटी कम होती जाए वैसे वैसे बैड पीपल कम होते चले जाएंगे। बट यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, राइट। ऐसा घटता हुआ नहीं आ रहा, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्यों, रीजन, उसका मैं रीजन बताता हूँ। हमारे पास डेटा पॉइंट्स बहुत कम है, ठीक है, 500-700 डेटा पॉइंट को मॉडल थोड़ी ना बनता है। बट जस्ट टू एक्सप्लेन इट, अगर बहुत अच्छा डेटा लिख देते, बहुत क्लीन सा पिक्चर आती तो आपको समझ में नहीं आती मतलब क्या है, ठीक है गाइस। तो अगर बैड घटते हुए हैं हर डिसाइल में, गुड पीपल हर डिसाइल में बढ़ते हुए होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 10 है, 21, 27, 60, 42, 50, 56, ये बढ़ते हुए होने चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा इशू कर रहे हैं, इसमें थोड़ा इशू कर रहा है। बट अगर पूरी डिसाइल फॉलो नहीं हो रही, एटलीस्ट स्टार्टिंग की 5 डिसाइल आपकी फॉलो करनी चाहिए। तो 5 डिसाइल तुम्हारी फॉलो कर रही है बढ़ती हुई, और ये 5 डिसाइल बढ़ती हुई होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको लाइन समझ में आ गई जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। परफेक्ट। अब देखो, अब बैड रेट क्या होता है। अगर हम पहली डिसाइल की बात करें गाइस, तो टोटल कितने पीपल हैं पहली डिसाइल में हमारे? 52। कितने लोग बैड पीपल हैं? 42%। मतलब 42 अपॉन दिस परसेंट। 80% फ्रॉड तो टॉप की डिसाइल में है। 80% फ्रॉड आउट ऑफ 52 फ्रॉड है। अगर दूसरी डिसाइल में बात करें हम, तो कितने परसेंट फ्रॉड? 52 डिसाइल में, उस डिसाइल में 59%, मतलब 60% हमारे जो है वो फ्रॉड है। ऐसे अगर थर्ड डिसाइल में हम लोग बात करें तो 52 24 अपॉन दिस, मतलब इस तरह से आप नंबर इसको ड्रैग कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड बैड रेट, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कितना होगा? 139 अपॉन, ठीक है। आई होप दिस नंबर आर मेकिंग सेंस टू यू गाइस। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है समझना, बट जो है हम बात करते हैं बैड परसेंटेज की बात करते हैं, ठीक है। व्हाट इज बैड परसेंटेज? टोटल बैड कितने हैं सर हमारे पास? 139। आउट ऑफ 139 कितने परसेंट बैड ऐसे हैं जो फर्स्ट डिसाइल में आ रहे हैं? आउट ऑफ 139 हाउ मच परसेंटेज ऑफ बैड आर लाइंग इन फर्स्ट डिसाइल? दैट इज कॉल्ड बैड परसेंटाइल। मतलब 42 अपॉन 139, ठीक है। ऐसे यहां पे 31 अपॉन टोटल 139, दैट इज कॉल्ड माय बैड परसेंटाइल। I hope it is making sense. That is called bad percentile, ठीक है। अगर हम बात करें क्यूमुलेटिव बैड परसेंटाइल की, ठीक है। क्यूमुलेटिव बैड परसेंटाइल क्या होता है? ये पहली वाली वैल्यू है ना, नीचे क्या हो जाएगा? ये वाली वैल्यू प्लस नेक्स्ट वैल्यू, और आप इसको ड्रैग कर लो। यहां तक 100% आ जाना चाहिए, वो आ रही है, वेरी गुड। तो मतलब क्या कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है गाइस, कि अगर हम टॉप 3 डिसाइल की बात करें, इसकी बात करें गाइस, टॉप 3 डिसाइल की, अगर हम पी वैल्यू यहां पे रख लें, प्रोबेबिलिटी कितनी रख लें? 0.6369 कर दें। अभी तक हमने डिफरेंट डिफरेंट कट ऑफ ट्राई करे, 0.5 ट्राई किया था, 0.4 ट्राई किया था, 0.3 ट्राई किया था, राइट। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर हम प्रोबेबिलिटी 0.36 रख लें तो कितने परसेंट फ्रॉड पकड़ सकते हो आप? 70% पकड़ सकते हो। अगर आप कट ऑफ 0.25 रख दोगे तो कितने परसेंट बैड पीपल को पकड़ पाओगे? 82% बैड को पकड़ पाओगे। अगर हम ये वाला कट ऑफ रख दें तो कितने परसेंट को पकड़ पाओगे? 89। बट बैड को पकड़ पाओगे, इससे नुकसान कितना होगा वो हम देखते हैं। यहां पर लिखते हैं हम लोग गुड परसेंटेज।
ठीक है, गुड परसेंटेज का मतलब ये गुड है आउट ऑफ टोटल गुड। गुड का मतलब जिन्होंने हमसे फ्रॉड नहीं किया। ठीक है गाइस, ऐसे इनका भी क्यूमुलेटिव निकाल लो और इसको ड्रैग, ठीक है, और इन दोनों का परसेंटेज क्यूमुलेटिव। ठीक है, ओ क्या हुआ? ठीक है गाइस, ये सारे अगर आपको कैलकुलेशन समझ में आ रही तब हम लोग आगे की बात करें। बताओ। हो। भाई साहब, इससे पहले टेबल देखी थी आपने कभी गाइस? हैं जी? नो सर, फर्स्ट टाइम। गुड। ये मोस्ट फ्रिक्वेंट टेबल है जो हम लोग ट्राई करते हैं अपने रियल वर्ल्ड में। बट एनीवे, अब यहाँ पे निकाल लेते हैं हम लोग, डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, व्हाट आई मीन डिफरेंस, क्यूमुलेटिव बैड माइनस क्यूमुलेटिव गुड का डिफरेंस। ठीक है सर, ये ओके। देखो इनमें डिफरेंस सबसे ज्यादा कौन से पॉइंट पे है? कौन से पॉइंट पे डिफरेंस सबसे ज्यादा है गाइस? बताओ भाई, बताओ बताओ। फोर्थ पॉइंट पे है सर, 57.7%। ये वाली वैल्यू सबसे ज्यादा है ना? यस सर। और इसको पलट कर दो। अब इसको समझते हैं कह क्या रही है। कह रही है कि अगर हम ये वाला कट ऑफ रखें, पहला वाला कट ऑफ, ठीक है, पहला कट ऑफ कितना है, प्रोबेबिलिटी कितनी है इसकी, 0.68। तो हम कितने लोगों को रोकेंगे? मतलब आउट ऑफ टोटल कितने टोटल हमारे पास पीपल है, 525। हम कितने लोगों को मना कर देंगे लोन देने से? 52 लोग। ठीक है, 52 लोगों को हम मना कर देंगे, उसमें से कितने परसेंट फ्रॉड है? 30%। राइट, टोटल फ्रॉड कितने थे हमारे? 139। उनमें से हम कितने पकड़ पा रहे हैं? केवल 42%। 42, इसका मतलब कितने परसेंट बैड पकड़ पा रहे हैं हम लोग? 30%। बट 10 लोग जो फ्रॉड नहीं थे, हम उनको भी लोन नहीं दे रहे, और वो कितना है हमारी पॉपुलेशन का टोटल? 3%। बात समझ में आएगी आपको मैं क्या कह रहा हूं? अगर मैं ये 0.68 प्रोबेबिलिटी रख दूं, अभी तो 0.5 है बाई डिफॉल्ट, है ना? अगर प्रोबेबिलिटी में 0.68 रख दूं, तो कितने लोगों को मैं लोन नहीं दूंगा? 52 लोगों को लोन नहीं दूंगा। उनमें से, राइट, 52 में से कितने परसेंट फ्रॉड को पकड़ पाऊंगा टोटल फ्रॉड में से? टोटल फ्रॉड हमारे 139 थे, मैं कितना पकड़ पा रहा हूं टोटल 139 में से? केवल 30%। बट अच्छे कितने लोगों को मैं लोन नहीं दे पा रहा हूं? 3%। ये बात क्लियर है आपको? राइट, अगर मैं दूसरी कट ऑफ रखूं, मैं कह रहा हूं 0.68 ना रखे, मैं प्रोबेबिलिटी कितनी रखूं? 0.51 रखूं, तो कितने परसेंट को, कितने लोगों को लोन नहीं दूंगा मैं? 52 प्लस 52, मतलब ये वाले 52 और ये वाले 52, इन दोनों को लोन नहीं दूंगा मैं। तो उनमें से टोटल कितने फ्रॉड पकड़े जाएंगे आउट ऑफ 139? 52%। और नॉन फ्रॉड कितने लोग दुखी होंगे जिनको पैसा नहीं दूंगा? 8%। राइट, तो देखो यहां से एकदम ड्रास्टिक चेंज हुआ 22% का।
30 से कहाँ पहुंच गए आप 22% पे, और यहाँ पे कितना चेंज हुआ आपका 3 से 8%, मतलब कुछ ये 5% के आसपास चेंज हुआ, राइट। अगर मैं यहाँ पे जाऊं, ये वाला कट ऑफ चूज करूं, तो कितने परसेंट फ्रॉड को पकड़ पाऊंगा मैं? 70% आउट ऑफ 39, राइट। कितने अच्छे लोगों को मैं लोन नहीं दूंगा? 15% के आसपास। चेंज कितना हुआ यहाँ पे? 18%, और यहाँ पे चेंज कितना हुआ आपका? करीब 7% के आसपास, है ना। यहाँ पे आ जाओ, अगर मैं कट ऑफ 0.25 रखूं तो मैं कितने परसेंट फ्रॉड को पकड़ लूंगा टोटल में से? 82%। और नॉन फ्रॉड कितने पकड़ू, जिनको मैं लोन नहीं दूंगा, जो एक्चुअल में फ्रॉड नहीं करते, 25%। यहां से कितना चेंज हुआ गाइस? यहाँ पे आपका 12%, और यहाँ कितना चेंज हुआ आपका? करीब 9% के आसपास, राइट। बट अगर मैं ये वाला कट ऑफ चूज करूं तो कितने परसेंट फ्रॉड को पकड़ लूंगा मैं? 89%। और डिफरेंस, और यहाँ पे कितना पकड़ूंगा? 35% को लोन नहीं दूंगा। 82 में 89 कितना चेंज हुआ आपका? करीब 7%। बट यहाँ पे देखो कितना चेंज हुआ है आपका? 24 से 11%। जहां पर अच्छे लोगों की परसेंटेज ज्यादा हो जाए, बढ़ने लगे, और बुरे लोगों की परसेंटेज में चेंज बहुत कम होने लगे, वही कट ऑफ हमें कुछ चुना है। इस मॉडल के हिसाब से हम लोग कौन सी पी वैल्यू में सिलेक्ट करनी चाहिए? प्रोबेबिलिटी स्कोर 0.259। इस पे हमारी रिकॉल कितनी आएगी? करीब करीब 82% आएगी। एक्यूरेसी थोड़ी सी ड्रॉप होगी, बट रिकॉल हमारी 82% हम फ्रॉड को पकड़ पाएंगे। 82% का मतलब समझते हैं आप लोग? ये वैल्यू है टाइम्स ऑफ 82, राइट। 144 लोगों को हम पकड़ पाएंगे जो हमारे पैसा देने वाले नहीं थे। बट कितने लोग ऐसे हो जाएंगे जो हमसे मतलब हमसे बिजनेस छोड़ सकते हैं? दिस टाइम्स ऑफ 24। ओह, परसेंटेज है, माय बैड, 94। तो टोटल हम इतने लोगों को मना करेंगे, उनमें से 144 कौन होंगे? जो फ्रॉड करने वाले होंगे, जो हमें पैसा वापस नहीं करने वाले थे, और उनमें से 94 पीपल ऐसे होंगे जो पैसा वापस कर सकते थे, बट हमने उनको लोन नहीं दिया। बट ये रेशियो अच्छा है, फ्रॉड बहुत है, नॉन फ्रॉड हमारे कम है। क्या कहते हो गाइस? ये समझ में आ गया मेरी एक्सप्लेनेशन आपको? ठीक है, दैट इज डिसएलियंस। और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं केस वैल्यू। क्या बोलते हैं? केस वैल्यू, मैक्स ऑफ दिस। ठीक है, दैट इज कॉल्ड माई केस वैल्यू। केस का मतलब क्या होता है? उस दिन मैंने शायद नाम बताया था, आप लोगों को याद है? कॉल्मो गौरव इसमें ड्रॉप। केस वैल्यू का मतलब, तो मतलब जिस डिसाइल में आपकी केस वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी, ठीक है, वही आप कट ऑफ चूज करो। ऐसे हिट एंड ट्राई नहीं करते, ठीक है। हिट एंड ट्राई तो वो लोग करते हैं जिनको ये सब चीजें नहीं आती। जिनको आती है वो ऐसे बनाते हैं एक बार, और हमें पता चल जाता है कि भैया कौन सी केस वैल्यू हमारी है। ठीक है बच्चा लोग, बच्चा पार्टी। थक गया मैं। अच्छा लगा? तो हिट एंड ट्राई नहीं करते गाइस, हमेशा केस वैल्यू निकाल लेते हैं जहां पर पी वैल्यू सबसे ज्यादा, केस वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। जहां केस वैल्यू का मतलब क्या है? a maximum separation between a decile at which a value at which maximum separation is found between cumulative bad and cumulative good, that is called your case value.
ठीक है, सर एक बार और रिपीट कर देना, क्या वैल्यू कर देना? एट विच मैं नोट कर रही हूँ तो इसलिए केएस वैल्यू। अच्छा, अच्छा, हाँ सॉरी, it compares the two cumulative distribution and return the maximum difference between them. Here, two cumulative numbers are cumulative bad and cumulative good. ठीक है, सर आप एक बार और बता दो। अच्छा, वर्ड बाय वर्ड लिख लो, राइट? It compares the two cumulative distribution, It compares two distribution. Okay. And returns the maximum difference between them. And return the maximum Between them. ठीक? Okay. Thank you, sir. ओके, यहां तक तो ठीक, अभी तो बहुत कुछ कहानी है। थैंक यू। चलो, तो यहां तक केएस वैल्यू तो आपकी यही निकल जाती है, ठीक है, केएस निकालने की बात। अब यहाँ पे आता है लिफ्ट कॉन्सेप्ट। लिफ्ट क्या कॉन्सेप्ट होता है पहले देख लेते हैं हम लोग। पहले हम बनाते हैं बेस मॉडल, ठीक है, फिर यहाँ पे लिखते हैं हम लोग लिफ्ट। ठीक है गाइस, मैं ट्रेनिंग डेटा सेट के लिए बना रहा हूँ, ऐसे आपको टेस्टिंग डेटा सेट के लिए बनाना है सेम। बेस मॉडल क्या होता है? पहले 10%, 20%, 30%, फिर 40%, और ये हो गया क्यूमुलेटिव एड अपॉन बेस मॉडल। और भाई साहब 9% नंबर चाहिए हमें, और साइज, और इसको हमने कर लिया ड्रैग। ओके, दैट इज कॉल्ड माय लिफ्ट। अब लिफ्ट क्या होती है गाइस? देखो, बाय डिफॉल्ट ये एज्यूम किया जाता है कि जो फ्रॉड लोग हैं वो हमारे डेटा में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब कि अगर मतलब ये वाला कट ऑफ सेट करेंगे तो 10% फ्रॉड पकड़ेंगे, अगर ये वाला कट ऑफ रखेंगे तो फिर 10% फ्रॉड पकड़ेंगे, मतलब टोटल कितना पकड़ेंगे? 20%। अगर मतलब हर डिसाइल में वो कहते हैं 10-10% फ्रॉड घूम रहे हैं। 10 ग्रुप में डिवाइड किया आपने तो हर ग्रुप में 10-10% डिसाइल मतलब फ्रॉड घूम रहे हैं, राइट? मतलब ये कि अगर आप ये वाला कट ऑफ चूज करोगे 10% फ्रॉड पकड़े जाएंगे, अगर ये वाला करोगे तो 10 इसके 10 इसके, मतलब 20% फ्रॉड पकड़े जाएंगे। अगर ये करोगे तो 30% पकड़े जाएंगे, ये करोगे तो 40% पकड़े जाएंगे, परसेंट कहानी। ओके, तो दैट इज कॉल्ड माय बेस मॉडल। तो इसीलिए मैंने हर डेसाइल आगे 10, 20, 30, 40, 50 लिख रखा है, क्यूमुलेटिव। ओके, बट हमने कितना पकड़ा है? ये रैंडम मॉडल क्या, अगर बेस मॉडल समझ लिया, रैंडम मॉडल समझ लो क्या करे कि अगर हम पहली डेसाइल कैप्चर करते, हम पहली डेसाइल की प्रोबेबिलिटी रखते तो कितने परसेंट बैड को पकड़ पाते? 10% को, ठीक है। बट मेरे मॉडल ने कितने पकड़ के दिखा दिए? 30%। इसका मतलब मेरा मॉडल अच्छा काम कर रहा है। कितना अच्छा कर रहा है? कितने टाइम्स अच्छा कर रहा है? 3.2, मतलब 30/10। दूसरे ग्रुप में देखो, अगर हम कट ऑफ दूसरे वाला डिसाइल सेलेक्ट करें तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितना टोटल बैड पीपल पकड़े जा रहे हैं? 52%। बट ये कितना पकड़ पाता है रैंडम मॉडल? 20% पकड़ पाता है। तो हमारा कितना अच्छा काम कर रहा है? 52/20। दैट इज कॉल्ड माई लिफ्ट। ओके, दैट इज कॉल्ड माई लिफ्ट। बेस, अच्छा यहाँ पर रैंडम मॉडल लिखते हैं, बेस नहीं रैंडम मॉडल लिखते हैं, ठीक है। और ये हमारा बेस, बेस कहता है हर बार हम केवल 1-1% वैल्यू पकड़ पाते हैं, ठीक है। तो अब अगर इन दोनों को प्लॉट करें, मान लो, हे ईश्वर, ये वाली, तो इसको बोलते हैं लिफ्ट चार्ट। इसको क्या बोलते हैं गाइस हम लोग? लिफ्ट चार्ट।
जो येलो वाली, वो ब्लू वाली, वो कौन सी दिखा रही है आपको? ये वाला लेफ्ट, राइट। और ये वाले कौन सा दिखा रही है? हमारा बेस दिखा रहा है। अच्छा नहीं लगा, थोड़ा ठीक कर लेते हैं इसको नंबर को। मिनिमम 0 कर देते हैं, मिनिमम कर देते हैं 1। ठीक है, ओके गाइस। ये वाला तो लिफ्ट हमारी बहुत अच्छी खासी है, मतलब 3 गुना हम पकड़ रहे हैं पहले वाले में, और टोटल 5 गुना पकड़ रहे हैं हम 2 डिसाइल में। ठीक है, समझ में आ गया आपको क्या डिसाइल होती है, क्या लेफ्ट और रैंडम क्या होता है? कह रहा है कि आपके पास मॉडल नहीं होता तो हर डिसाइल में 10-10% फ्रॉड होते। तो अगर आप मतलब टॉप 2 के % के लोग रोक लेते तो आपको 20% हो जाता, अगर टॉप 3% रोक लेते तो 30% भी फिल हो जाते, एंड सो ऑन। ओहो भाई साहब, क्लियर है दोस्तों? ये बहुत ज्यादा हो गया मैथ्स आज। आई लव इट। तो यहाँ पे देखो कुछ चेक पॉइंट है। कंफ्यूजिंग नहीं है, देखो आप ही पहली बार चीजें सुन रहे हो, देख रहे हो, इसलिए आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट आप पढ़ोगे पॉइंट्स तो आपको कंफ्यूजिंग नहीं होंगे। ठीक है, चेक पॉइंट्स कुछ ये हैं गाइस कि डेसाइल्स बैड काउंट must be follow decile in descending order till 5th decile। मतलब क्या कह रहा हूं मैं, जो बैड वाले पीपल है ना यहाँ पे, ये वाले है ना, ये घटते हुए होने चाहिए, कम से कम 5 डिसाइल तक तो होने ही चाहिए। इससे नीचे गड़बड़ हो रहा चलेगा, बट ऊपर से 5 डिसाइल तक तो होने ही होने चाहिए। अगर नहीं हो रहे इसका मतलब आपने बकवास बनाया मॉडल। ठीक है, दूसरा चेक पॉइंट क्या है? केएस वैल्यू मस्ट कम इन of 5 decile if it comes in of 3 decile it's better। ठीक है गाइस, क्या कह रहा हूं, केस वैल्यू स्टार्टिंग की 5 डिसाइल में आ जानी चाहिए। ठीक है, वैसे तो 3 में आनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अगर 3 में नहीं आ रहे तो एटलीस्ट एट मैक्स 5 डिसाइल में। अगर इससे नीचे जा रही तो आपका मॉडल अच्छा काम नहीं कर रहा। लिफ्ट इन टॉप 2 डिसाइल मस्ट बी ग्रेटर देन 2। ठीक है, मतलब टॉप की 2 डिसाइल में जो लिफ्ट होनी चाहिए, हमारे पास कितनी आ रही है? 5.65। हमारा बहुत अच्छा मॉडल है, मतलब बहुत अच्छा नहीं, क्लोज टू अच्छा है। ठीक है, क्लियर है गाइस? ओके गाइस, सेम काम आपको किसके साथ करना है? टेस्ट डेटा पे। परफेक्ट। तो गाइस टेस्ट डेटा पे मैं इतना आपको ज्ञान नहीं दूंगा, मैं आपको जल्दी जल्दी करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो यही हम लोग कर रहे थे ना। हाँ ये कर रहे थे, अभी मैंने ट्रेन पे किया था, ऐसे हम किस पे कर देते हैं? टेस्ट पे। बट मैं आप जल्दी से कर दूंगा। ठीक है, आपको कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। तो यहाँ पे क्या करना है, मुझे टेस्ट कर देना। ठीक है, यहाँ पर ही मुझे टेस्ट कर देना। ठीक है, टेस्ट टेस्ट हो गया, फिर मुझे प्रिडिक्शन वगैरह चाहिए होगा।
ओके, तो मैं यहाँ पे कर लूँ, मैं टेस्ट कर देता हूँ हर जगह। टेस्ट, यहाँ पर भी टेस्ट कर दिया मैंने, और यहाँ पर भी मैंने टेस्ट कर दिया। ठीक है, बाई ट्रेन जगह बाई टेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है, प्रेडिक्टेड ट्रेन किया नहीं किया मुझे नहीं पता, मैं कर लेता हूँ। ठीक है, बाई टेस्ट को, राइट, प्रेडिक्टेड टेस्ट को शायद मैंने नहीं किया है, तो यहाँ पर भी मुझे क्या करना है, बाई टेस्ट कर देना है। और यहाँ पे बाई प्रेडिक्टेड टेस्ट मुझे पास नहीं है, वो मैं लाता हूँ कहीं से। इक्वल टू लिखा मैंने लॉग आउटपुट डॉट प्रेडिक्ट करना है, राइट। ठीक है, और एक्स टेस्ट को हमने डॉट टू CSV, जिसको ना मतलब थोड़ा कंफ्यूजन होगा, फिर से देख लेना मैंने क्या क्या किया है। टेस्ट डॉट CSV, ये चला गया हमारी लोकल मशीन पे, टेस्ट डेटा आ गया, माय गुडनेस। ठीक है ना, तो मैंने कट ऑफ क्या लगाया था, मैंने कट ऑफ नहीं सी, मैंने क्या किया था, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में किया था। ठीक है, टोटल वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे, ओ भाई साहब 175 को 10 से करो, करीब 17 वैल्यू आनी चाहिए, राइट। हमने यहाँ पे लिखा डेसाइल्स, तो पहले इसका हमने 1 कर दिया, कितने जाएंगे 17 वैल्यू तक, है ना। तो भाई 17 पे चले गए यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक 1 हो गया हमारा। ठीक है, फिर हमने 17 वैल्यू चूज कर ली, 2 रख दिया। ठीक है, फिर हमने गाइस देखो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहेगा, गड़बड़ रहेगा इसमें, कारण क्या कि मैं हाथ से कर रहा हूँ, सिस्टम तो अपने आप डिजाइन कर लेता है किसको कितनी वैल्यू देनी है। ठीक है, तो प्लीज ऐसा कुछ मत कहना कि सर वहां पे 17 है यहाँ पे 16, आप ऐसे कैसे कर रहे हो। 4 कर दिया आपने। ठीक है गाइस, आपने फिर यहाँ पे गए, तो आपने 17 नंबर के आसपास चूज कर लिया, यहाँ पे आपने 5 बोल दिया। ठीक है, फिर हमने आगे चेक कॉल किया 16 तक। ठीक है, फिर हमने कॉल कर लिया, फिर हमें 17-18 चाहिए थे, इसको मैं 7 बोल दिया। गाइस जिसको भी डाउट हो अभी प्लीज पूछ लेना, ये सब ऐसे पाइथन मैंने फंक्शन बना रखा है सब करने का, बट फिर भी 8, फिर मुझे 17 चाहिए ऐसे ही, 9 लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, और फिर बचे हुए में 10 रख देता हूँ। ठीक है, ठीक है गाइस, फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे गया, फिर टेबल बनाई मैंने। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या रखा, डिसाइल एनालिसिस रखी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 1 की, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 मैंने। गाइस 1 सेकेंड, कुछ अर्जेंट कॉल है। हाँ जी, तो प्रोबेबिलिटी का मिनिमम चाहिए पहले आपको, है ना। सबसे पहले क्या चाहिए था, प्रोबेबिलिटी का मिनिमम चाहिए आपको, फिर प्रोबेबिलिटी को दोबारा डालो यहाँ पे, आपको मैक्सिमम चाहिए। ठीक है, ये हो गया, फिर मुझे डिफॉल्ट वैल्यू चाहिए, प्रेडिक्टेड नहीं, डिफॉल्ट पे बनाना है। ठीक है, ये काउंट हो गया, सम हो गया, राइट, टोटल, और यहाँ पर डाल देंगे डिफॉल्ट को, फिर डालो यहाँ पे, और यहाँ पे डाल देंगे डिफॉल्ट का काउंट, डाल देंगे हर ग्रुप में कितने लोग हैं। ठीक है, 17-18 के आसपास होंगे हर ग्रुप में। ये मैंने गड़बड़ कर दिया कहीं पे, चलो ठीक है, कोई नहीं, गड़बड़ कर दिया, इट्स ओके। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखी वैल्यू सारी। ठीक है, ये वैल्यू रख दी, इसी को उठा लेते हैं ऊपर। ठीक है, यहाँ ये सब उठाया मैंने, यहाँ पर रख दिया मैंने। ठीक है, और इसको मैंने एक टोटल वैल्यूज है, राइट, टोटल वैल्यूज को मैंने यहाँ रख दिया, और ये मैंने गुड पीपल निकाल लिया यहाँ से।
ठीक है, ये गुड पीपल हो गया। परफेक्ट। फिर मुझे क्या चाहिए, ये सारी कैलकुलेशन चाहिए, तो मैं यहाँ से सारी कैलकुलेशन उठाता हूँ, वहां चिपका देता हूँ। ठीक है, ये सारी वैल्यू उठाई मैंने और यहाँ पे मैंने चिपका दिया। ठीक है गाइस, ओके, ये तो मेरे टेस्ट। अच्छा हाँ, यहाँ पे नंबर कंफ्यूजन करेंगे, तो मुझे ये नंबर चेंज करना पड़ेगा बस। दिस अपॉन टोटल बैड, दिस इज माय टोटल बैड। ठीक है, क्यूमुलेटिव हो गया। ऐसे ही हमारे टोटल परसेंटेज, टोटल गुड अपॉन टोटल, ये वाले गुड, ये नंबर हो गया। और मैंने ये कर लिया, और यहाँ पे केस सबसे ज्यादा किस पे आ रहा है आपका, 6 वाले पे आ रहा है, राइट, इस पे सबसे ज्यादा। ठीक है, कोई बात नहीं, ये इसको ओके गाइस, क्लियर हो गया आपको मैंने क्या किया। लिफ्ट देखो फिर से, इसमें टॉप 2 में आपकी अच्छी खासी आ रही है। ठीक है, और आपका केस वैल्यू भी स्टार्टिंग के 5 डेसाइल में आ जा रहा है। ठीक है, और इसमें देखो 90% के आसपास आ रहा है। तो केस वैल्यू आप क्या करोगे, पी वैल्यू या तो 0.12 कर लो, 19 कर लो, या पहलू यहाँ पे 0.25, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू रख लो। मोस्टली लोग ये वैल्यू रखते हैं जिसपे आपका मिनिमम स्कोर होता है दोनों। टेस्ट के हिसाब से कितनी मिनिमम स्कोर होना चाहिए, 0.19, और ट्रेन के हिसाब से कितना आना चाहिए वैल्यू, 0.25 होना चाहिए। ठीक है गाइस, आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू ऑल दिस पॉइंट्स। ठीक है गाइस, तो हमारा कट ऑफ चेंज किया तो हमारा स्कोर पे क्या फर्क पड़ा, यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर हो। तो रेस्ट ले लेते हैं 15 मिनट का, और फिर वी विल रीवर्क, मतलब आगे पाइथन में करते हैं इसको, कैसे करते हैं। ओके, परफेक्ट। तो गाइज मिलते हैं हम लोग 5, 10, 15, 20 में मिलते हैं, राइट, 6:20 पे। कूल, ओके गाइज, सी यू।